नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का। आज का सवाल इस सीरीज का आखिरी सवाल है और बड़ा शानदार सवाल है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी नेटवर्क को ट्रबल शूट कैसे किया जाता है। एक्चुअली सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियर्स की प्रॉब्लम ही ये होती है, वो बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं बट भैया ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं ये मत पूछो। बट मेरा मानना तो ये है कि अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है। इनफैक्ट हम यही इस पूरी सीरीज में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं। राइट। तो आज का सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक छोटे से नेटवर्क को, लगभग 50 से 100 लोगों के नेटवर्क को आप ट्रबल शूट कैसे करोगे। देखिए, नेटवर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ट्रबल शूटिंग अप्रोच रहने वाली है सेम। इसीलिए आज के जो क्वेश्चन है उसका एजेंडा बहुत सिंपल है। राइट। पहले हम ये देखेंगे कि भैया एक जब नेटवर्क ठीक तरह से काम कर रहा होता है, सब कुछ उसमें चल रहा है, राइट, तो वो कैसा दिखता है, उसके ट्रैफिक फ्लोज कैसे होते हैं। राइट। हर एक डिवाइस पर जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है, पूरी की पूरी टोपोलॉजी को पहले ध्यान से समझा जाएगा। एक बार जब हम उसको समझ लेंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो शायद हम उसको ठीक ठाक कर पाए बाद में। राइट। तो सिर्फ 2 पॉइंट का एजेंडा है। पहला कि भैया समझ लो कि नेटवर्क जब में सब कुछ ठीक है तब कैसा दिख रहा है। और दूसरी चीज, अगर हमने उसमें कुछ इश्यूज डाल दिए हैं, जैसा कि मैं डालूंगा, राइट, चलते हुए नेटवर्क में कुछ इश्यूज डाल दूंगा और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि यार ये तो बहुत आसान है, आपने इश्यूज डाले हैं, आप ही सॉल्व कर रहे हो। देखिए, मैंने ही इश्यूज डाले हैं, मैं ही सॉल्व करूंगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि अप्रोच क्या रहने वाली है किसी भी इशू को सॉल्व करने की। राइट। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो भाई देखते हैं कि जब नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा होता है तो वो कैसे दिखता है। राइट। तो चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये नेटवर्क है जी। राइट। और ये नेटवर्क तब कैसे चलेगा जब ये अपने बिल्कुल ठीक ठाक स्टेट में है। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क है क्या। और बाय द वे ये एग्जैक्टली मेरे पिछले क्वेश्चन में जो हमने नेटवर्क डिजाइन किया था, एग्जैक्टली वही है। थोड़े से चेंज हो गए हैं, जैसे कि मैंने दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को यहाँ पर आपस में कनेक्ट कर दिया। राइट। उसकी एक वजह थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेटवर्क एग्जैक्टली सेम है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास 3 फ्लोर हैं। ये आपको जो डिफरेंट कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू है, ये जो लाइट ग्रीन है और ये जो हल्का फुल्का पिंक है। राइट। ये 3 जो ब्लॉक बनाए हैं मैंने, ये एक ही बिल्डिंग का मानकर देखिए। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा उसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। आप याद करके देखिए पिछले क्वेश्चन में। और बाय द वे आज के सवाल का, या प्लीज आज का सवाल आप डायरेक्टली मत देखिए, पहले देखिएगा मेरा पिछला क्वेश्चन जिसमें हमने स्क्रैच से इस नेटवर्क को बनाना सीखा है। राइट। अब मैंने आपको बता दिया कि जो 3 ब्लॉक हैं मेरे, ये 3 डिफरेंट फ्लोर हैं एक ही बिल्डिंग के। और मैंने क्या किया है, हर एक फ्लोर पर एक स्विच रख दिया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इन स्विचेस को हम एक्सेस स्विचेस बोलते हैं। और एक्सेस स्विचेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये वो स्विचेस हैं जिनसे हमें नेटवर्क का एक्सेस मिलता है। राइट। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअल में इन स्विचेस से लगभग एक या फिर दो एंड पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। एंड पॉइंट्स का मतलब ये आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है। तो ये है मेरा लैपटॉप, इसका नाम है PC1। राइट। अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर है इस पे मैंने बेसिकली एक ही पीसी कनेक्ट किया है जो कि है VLAN 10 के अंदर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मैंने स्विच पे गया होऊंगा और यहाँ पर मैंने VLAN 10 बनाई होगी। राइट। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं कमांड लाइन पर भी। लेकिन अभी इस टोपोलॉजी को पहले पूरा का पूरा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। तो ये है मेरी VLAN 10 यहाँ पर। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने बनाई तो यहाँ पर 3 VLAN है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि VLAN 20 के लोग भी यहाँ पर बैठे हो, इसी फ्लोर पे VLAN 30 के भी बैठे हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि भाई हम 3 VLANs बनाएंगे, एक HR की VLAN होगी, एक इंजीनियरिंग की VLAN होगी और एक सेल्स की VLAN होगी। राइट। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस स्विच पे सिर्फ एक ही VLAN बनाई है, यहाँ पर VLAN 20 और VLAN 30 है, जिसका नाम बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या है, सेल्स मार्केटिंग में से कुछ भी है, वो आप देख सकते हैं। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मैंने इस फ्लोर पे अभी एक ही पीसी को कनेक्ट किया है जो कि VLAN 10 में है। इसका मतलब मैंने ये जो गीगाबिट जीरो स्लैश इंटरफेस, जो गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है, इसको मैंने क्या किया होगा, मैंने इसको VLAN 10 में डाल दिया होगा। एज सिंपल एज दैट।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, और देखिए मैंने जो स्विचेस का नाम है वो थोड़ा सा जो सेंस कर मेक सेंस करे, राइट, जिसका कुछ मतलब हो वो रखा है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूं तो मैंने इसका नाम रखा है, और बेसिकली सारी की सारी चीज जो ये है, ये स्पोर्ट्स इंडिया का ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। तो ये दिल्ली में स्पोर्ट्स इंडिया के ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस स्विच नंबर, आप, ये मैंने गलत कर दिया कि एक्सेस स्विच नंबर 1, एक्चुअली होना चाहिए इसको 2 और इसको होना चाहिए 3। लेकिन आप ये समझ जाइए इस बात से कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा पहला स्विच कनेक्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा दूसरा स्विच कनेक्ट है, और सेकंड फ्लोर पे मेरा तीसरा स्विच कनेक्ट है। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि इस स्विच से एक्चुअल में मैंने एक और होस्ट कनेक्ट कर दिया जो कि है मेरे VLAN 20 का हिस्सा। तो आप सही समझ रहे हैं, गीगाबिट 0/2 को मैंने VLAN नंबर 20 में डाल दिया है, एज सिंपल एज दैट। अब जो मेरा तीसरा स्विच है, राइट, जो कि मेरे सेकंड फ्लोर पर है, यहां पर मैंने अब दो पीसी रखे हैं। एक है ये मेरा VLAN नंबर 30 में, और ये जो है ये वापस से VLAN नंबर 10 का ही पीसी। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मैं जानबूझकर एक नेटवर्क बना रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब सब कुछ एक नेटवर्क में ठीक ठाक चल रहा होता है तो एक्चुअल में नेटवर्क कैसा दिखता है, राइट। और मैं अगर आपके जनरली अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो अगर मेरे को किसी कस्टमर का नेटवर्क कभी डिबग करना होता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले उसके नेटवर्क की एक पिक्चर होती है। जनरली हम क्या करते हैं, एक प्रिंट आउट लेके अपने घर पे या फिर अपनी क्यूब पर ये नेटवर्क को बना लेते हैं, उसको चिपका लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर रहे। अगर आपके दिमाग में इस नेटवर्क की या टोपोलॉजी की पिक्चर रहती है तो भाई देखिए ट्रबल शूटिंग करना आसान हो जाता है, राइट। और मैं आपको समझा रहा हूं कि इस नेटवर्क में है क्या क्या। अभी तो हमने सिर्फ एक्सेस स्विचेस के बारे में किए, मैंने बोला है कि 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर पे जाकर हमने एक एक स्विच लगा दिया है, 3 विलेन बना दिए हैं, और कौन कौन से पीसी कनेक्ट किए हैं वो कर दिया है, राइट। अच्छा, अब मैंने एक और अगर मैं आपको एड्रेसिंग स्कीम बताऊं तो वो भी बहुत सिंपल है। VLAN 10 जो है वो है 192.168.10.0/24 नेटवर्क से, राइट। तो एक VLAN के करस्पॉन्डिंग एक नेटवर्क दे दिया। इसका मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो PC1 है उसका जो एड्रेस होगा कुछ ऐसा होगा, 192.168.10 डॉट, तो मैंने क्या किया, इसको 10.10 दे दिया, राइट। सिमिलरली VLAN 20, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप अपने आप से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि VLAN 20 का जो रेंज होना चाहिए आईपी एड्रेस का वो ये होना चाहिए, 192.168.10.0/24, और PC2 का जो एड्रेस हो जाने वाला है वो हो जाएगा मेरा 192.168.20.10, एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली PC3 का 30.10 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थर्ड ऑक्टेट को चेंज करता जा रहा हूं, है ना। ये मीनिंगफुल आईपी एड्रेसिंग हो गई। रीजन उसका ये कि भाई आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि PC3 का आईपी एड्रेस क्या होगा। अच्छा, अगर मैं PC4 की बात करूं तो PC4 तो VLAN 10 में फिर से है। इसका मतलब ए 192.168.10 से ही शुरू होगा, राइट। और इसको मैंने दे दिया एड्रेस 150। अच्छा, 150 देने के पीछे वजह है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक बार जब मैं समझा दूंगा कि भाई ये पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं इसमें, राइट, और सब कुछ सारे ट्रैफिक फ्लो समझा दूंगा, उसके बाद मैं जानबूझकर इसी नेटवर्क के अंदर कुछ फॉल्ट्स डाल दूंगा। फॉल्ट्स का मतलब मेरी मर्जी, भाई मैं कुछ इंटरफेस को हटा दूं, राइट, कहीं पर वीलन ना बनाऊं, कहीं पर आईपी एड्रेस बदल दूं, और आपको डिबग करना पड़ेगा कि भैया ये दो जो होस्ट हैं ये आपस में क्यों नहीं बात कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनने वाला हूँ कि भाई VLAN 10 के अंदर PC1 जो है वो PC2 से बात नहीं कर पा रहा, आप बताइए क्यों नहीं कर पा रहा। तो आपको सोचना पड़ेगा, तरीका ढूंढना पड़ेगा कि यार मैं कैसे कैसे इस चीज को ट्रबल शूट करूं, राइट। और बिलीव मी, ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान हैं अगर आपने पिछले 14 वीडियोस लगातार देखे हैं, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के बेस पर मैं सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक केस में कुछ भी नहीं हुआ है भाई। हमने क्या किया है, हमने एक्सेस स्विचेस के ऊपर 3 VLANs बनाई हैं, और मैंने पीसी लगाए हैं, और पीसी को क्या आईपी एड्रेस दिया है, वही बताया मैंने आपको, राइट। इसके बाद हमने क्या किया है, इन सारी VLANs के जो गेटवेज हैं वो हम कहाँ बनाएंगे, आप सभी को पता है हमारे डिजाइन के हिसाब से वो होने चाहिए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस में, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच नंबर 1 पर बेसिकली इस मेरी VLAN 10 का भी गेटवे है, 20 का भी गेटवे है, और 30 का भी गेटवे है, राइट। तो मैंने यहाँ पर SVI बनाई है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, राइट, VLAN नंबर 10 की, जिसका आईपी एड्रेस मैंने दिया है 10.2। यहाँ पर बनाई है VLAN नंबर 10 की, जिसका आईपी एड्रेस मैंने दिया है 10.3।
अब आप बोल रहे हो कि विष्णु जी 10.2 और 10.3 ये तो गेटवे के एड्रेस नहीं होते हैं। आपने ही बताया था कि VLAN 10 अगर 192.168.10 है तो उसका तो गेटवे का एड्रेस 10.1 होना चाहिए। तो देखिए एक बात बता दूं आपको, अभी भी इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए हमें एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, राइट? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम अपने नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी लाएंगे तो अच्छा है। हालांकि काम देखिए सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से ही चल सकता था, लेकिन कस्टमर ने बोला रिडंडेंसी होनी चाहिए, अगर स्विच फेल हो जाए तो दूसरे स्विच के पास से ट्रैफिक जाना चाहिए, राइट? यही बोला था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो स्विचेस लगाए थे। बट मेरी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने गेटवे यहाँ पर बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पर, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर ये डाउन हो गया तो गेटवे डाउन हो गया, और मेरे को गेटवे स्पेसिफाई करना होता है सारे के सारे पीसीज में। अगर गेटवे डाउन तो सब कुछ डाउन, सीधी सी बात है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम वर्चुअल गेटवे बनाते हैं। वर्चुअल गेटवे का मतलब एक ऐसा गेटवे जो दोनों स्विचेस पर हो और जिसका आईपी एड्रेस हो 192.168.10.1/24। अब बोलोगे विष्णु भाई ये क्या कर रहे हो भैया आप, एक ऐसा एड्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पर भी हो 2 पर भी हो। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं HSRP। HSRP का मतलब है हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। जनरल टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। फर्स्ट हॉप का मतलब जो हमारा पीसी है उसकी फर्स्ट हॉप होने वाला यही गेटवे, राइट? और इसकी रिडंडेंसी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब भाई अगर एक स्विच बंद तो दूसरी जगह पर भी ये एड्रेस पहुंच जाना चाहिए अपने आप से, राइट? तो यही टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में काम कर रही है। मैंने बनाया है HSRP, और HSRP का जो गेटवे जो वर्चुअल आईपी है वो दिया है मैंने 10.1 VLAN 1 के लिए, 10.2 20.1 VLAN 20 के लिए, और 30.1 जो मैंने दिया है वो दिया है मैंने VLAN 30 के लिए, राइट? HSRP का क्या कॉन्फ़िगरेशन, इनफैक्ट इन सारे स्विचेस डिवाइसेस के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मैं आपको सबको देने वाला हूँ। इनफैक्ट इसी अगर भाई आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई यूट्यूब में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? या फिर वहां पर मैं लिंक दे दूंगा आपको डाउनलोड करने के लिए। या अगर आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं bridgeway.com पर, तो वहां पर तो एक कॉमन सेक्शन है जिसमें से आप ये सारी के सारा टोपोलॉजी भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट? तो देखिए मैंने हालांकि अपनी सीरीज में जो इंटरव्यू सीरीज है उसमें HSRP के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया सिर्फ इंटरव्यू सीरीज के अंदर ही है। ये तो मैं थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि आपके 100% काम आएंगे किसी भी इंटरव्यू में, राइट? लेकिन अगर आपसे किसी ने HSRP पूछ लिया तो वो तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसको तो हमने नेटवर्क में लगाना पड़ता है गेटवे रिडंडेंसी के लिए। हालांकि नए नेटवर्क में लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। बट जितने भी आप थोड़े से भी नॉर्मल नेटवर्क कहीं पर भी जाओगे, किसी भी कंपनी का कैंपस नेटवर्क देखोगे, वहां पर आपको HSRP या VRRP जरूर दिखेगा, राइट? अब मैंने ये बोला है कि भैया जो गेटवे है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस पर है। किस पर है? वो डिस्ट्रीब्यूशन 1 भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 भी हो सकता है आपका, राइट? और इसीलिए हम इसको वर्चुअल आईपी बोलते हैं। अगर कभी डिस्ट्रीब्यूशन 1 गायब हो जाएगा तो ये 10.1 जो एड्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 ले लेगा। अगर 2 डाउन हो जाता है तो 1 ले लेगा। हमारे पास 10.1 हमेशा अवेलेबल रहेगा, और यही खूबी है इस हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल की, सॉरी रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की, जिसको हम फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, राइट? तो ये चीज आपके लिए जरा नई है, नई है तो भैया आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में एक स्पोर्ट्स इंडिया का सर्वर भी कनेक्ट कर दिया। सर्वर कहाँ कनेक्ट करते हैं जनरली? कनेक्ट तो हमें फायरवॉल से करना चाहिए उसके डीएमसी जोन में, लेकिन हमने यहाँ पर ही कनेक्ट कर लिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन से। ये वो, और इसी के बारे में कस्टमर हमेशा बात करता है कि अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो भी मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, राइट? क्योंकि यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो इन्होंने बोला कि, और मैंने दिखाने के लिए आपको ट्रबल शूटिंग के लिए एक सर्वर बनाया, राइट? जिसका एड्रेस है 192.168.10.200, राइट? सॉरी 10 नहीं है, ये 40 है। तो मैंने एक और वीलन बनाई हुई है, वीलन नंबर 40, और इसको मैंने बोला है सर्वर वीलन। और ये सिंपल सी बात ये है कि हमने यहाँ पर इसलिए बनाया कि हम सारे के सारे सर्वर इसी विलेन के अंदर रख देंगे। और ये जो 40 है ये सर्वर विलेन का ऑक्टेट हो गया मान लीजिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल विलेन बना रहे थे वो थी हमारी 10, 20, 30, और ये है हमारी 40। एज सिंपल एज दैट, राइट? अब आप बोलोगे विष्णु जी कर दी ना आपने गलती, आपने इसका एड्रेस दे दिया 192.168.40.200। 192 आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तो प्राइवेट एड्रेस है,
और अगर प्राइवेट एड्रेस है तो अगर कोई बंदा इंटरनेट से ऑर्डर करेगा स्पोर्ट्स इंडिया की वेबसाइट पर आकर, तो आप ही बताइए विष्णु जी कैसे करेगा, ये तो प्राइवेट एड्रेस दे दिया, राइट। तो मैंने आपको बोला है कि भाई ये जो एड्रेस है, राइट, ये एड्रेस इस सर्वर का एक और एड्रेस है जो कि है 200.200.200.200। आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। लेकिन इस सर्वर को यहां पर नहीं पता है कि इसका एड्रेस एक और है। मैंने कहीं और ये डिफाइन कर दिया है कि अगर बाहर का बंदा जो इंटरनेट पर है, अभी इंटरनेट यूजर है, अगर उसको ये एक्सेस करना है तो उसको 192.168 टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है 200.200.200.200 जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो अगर मैं बोलूंगा ऐसे इंटरनेट यूजर को कि भैया आपको पता है स्पोर्ट्स इंडिया का एड्रेस क्या है, तो बोलेगा हाँ पता है। तो ये बताएगा आपको कि ये स्पोर्ट्स इंडिया का जो एड्रेस है 200.200। हालांकि जो इंटरनेट यूजर होते हैं उनको आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपने ब्राउजर में जाके सिर्फ स्पोर्ट्स इंडिया लिखेंगे। डीएनएस है वो उनको बताएगा कि स्पोर्ट्स इंडिया का जो आईपी एड्रेस है वो है 200.200.200.200। और यही कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको लगेगा कि यार एड्रेस है 200.200.200.200, बट मेरे खुद के नेटवर्क के अंदर वो जो एड्रेस है वो है 192.168.40.200। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये मैंने कहा किया है, ये सारी की सारी चीज मैंने की हुई है इस फायरवॉल पर, जहां पर मैंने चलाया हुआ है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है 200.200.200.200 को 192.168.40.200। एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, ये जो फायरवॉल लगाई हुई है, मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे को फायरवॉल के बारे में अभी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि नए फायरवॉल्स में क्या क्या चल रहा है अभी तक, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक जो आपको डिवाइस दिख रहा है रेड कलर में, ये एक्चुअली फायरवॉल नहीं है, ये मैंने बस इसको दिखा दिया है। इसका जो आइकन है वो मैंने फायरवॉल का लगा दिया है, राइट। बट एक्चुअल में ये राउटर ही है ना। अब आप इसे कंफ्यूज मत हो जाए, विष्णु दिखा कुछ और रहे हो कर कुछ और रहे हो। यार मेरे पास जो इमेजेस थी उससे मैंने ये बना दिया है आपके लिए। ये है राउटर ही, राइट। बट राउटर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग नेट। देखिए मैंने यहाँ पर इसको दिखाया आइकन फायरवॉल से सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब मैंने नेटवर्क बनाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बाहर से कोई बंदा अंदर आता है तो भाई बेस्ट डिजाइन प्रैक्टिस यही है कि हमारे पास एक फायरवॉल होनी चाहिए जो कि कंट्रोल करेगा हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को, राइट। तो यहां पर हो रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और इसी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की वजह से, अच्छा देखिए इसको हम स्टैटिक नेट बोलते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो पढ़ा हुआ है वो होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम पैट ओवरलोड भी बोलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितनी भी आपकी वीलेंस है यहाँ पर, जितने भी आपके पीसीज हैं, अगर इनको इस पर पहुंचना है इंटरनेट पर, अगर इनको पहुंचना है इंटरनेट यूजर पर यहां से, राइट, तो इनकी जो पाथ है वो बहुत सिंपल है। ये भैया देखियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पिंक कलर से, ये PC1 से, अच्छा पिंक कलर इतना विजिबल नहीं है तो मे बी देखते हैं हम इस कलर से, ये निकलेगा, ये भी ये भी विजिबल नहीं है। इट मींस दैट, चलिए ग्रीन से ही देखते हैं। तो PC1 को अगर आपको इंटरनेट पर पहुंचना है तो PC1 से ट्रैफिक जाएगा सबसे पहले एक्सेस स्विचेस पर, एक्सेस स्विच पर जाने के बाद ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पर, है ना। अच्छा आप बोलोगे कि विष्णु जी आपने तो गेटवे बनाया हुआ, गेटवे तो डिस्ट्रीब्यूशन वन भी हो सकता है, गेटवे तो डिस्ट्रीब्यूशन टू भी हो सकता है। मैं बोलूंगा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। लेकिन एक टाइम पर गेटवे एक ही होता है। तो ये जो HSRP जो टेक्नोलॉजी है, राइट, इसका जो गेटवे है जिसका नाम है 192.168.10.1 जो VLAN 1 का गेटवे है, राइट नाउ वो डिस्ट्रीब्यूशन 1 पर है। जब ये डाउन हो जाएगा तो प्रोटोकॉल इतनी समझदार है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1 डाउन हो गया तो ये सेम एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूशन 2 को दे देगी। तो तब ये ट्रैफिक जो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन 2 से जाना शुरू हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब हम चलते हैं कि अगर PC1 इंटरनेट सर्वर से बात करना चाहता है तो वो पहले जाएगा एक्सेस स्विच पर, एक्सेस स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पर, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से पहुंचेगा आपके फायरवॉल के पास, राइट। फायरवॉल के पास होगा राउट किसका, इंटरनेट सर्वर का। बाय द वे मैंने क्या किया है, मैंने इस इंटरनेट सर्वर को आईपी एड्रेस दिया है 8.8.8.8 का, राइट।
तो यहां से फायरवॉल के पास ये जाएगा एयरटेल के सर्वर के पास या एयरटेल के राउटर के पास, जो कि मेरा एक सर्विस प्रोवाइडर है, और यहां से पहुंचेगा इंटरनेट सर्वर के पास। ये रहने वाली है आपकी ट्रैफिक पाथ। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच खत्म हो जाए मान लीजिए, तब आपका ट्रैफिक जो है वो पहुंच जाएगा यहां से डिस्ट्रीब्यूशन 2 की तरफ, फिर फायरवॉल की तरफ, और यहां से पहुंचेगा यहां पर। देखिए, आपको एक नॉर्मल नेटवर्क में चीजें कैसे काम कर रही हैं उसका आइडिया होना चाहिए, राइट? ताकि आप ठीक ठाक तरीके से ट्रबल शूटिंग कर लें कि यार वैसे चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो मुझे शायद देखना पड़ेगा इन इन डिवाइसेस में क्या प्रॉब्लम हुई है, राइट? अच्छा, अगर कोई इंटरनेट पर यूजर बैठा हुआ है, इस ट्रैफिक फ्लो को हम दिखाते हैं पिंक कलर से, और इसको क्या जरूरत पड़ने वाली है, इसको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स इंडिया की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करना पड़ जाए, तो वो कैसे करेगा? यहां से, ये देखिए जियो से कनेक्टेड है, जियो से फायरवॉल पे पहुंचेगा, और फायरवॉल पे अच्छा ये तो लिखेगा क्या कि भाई मुझे बात करनी है 200 और 200 और 200, जियो का पूरा नेटवर्क इसको भेजेगा इस फायरवॉल की तरफ से, क्योंकि यहीं से 200 जो है वो निकला है, राइट? तो यहां से आपका ट्रैफिक इंटरनेट यूजर की तरफ से आएगा फायरवॉल पर, फायरवॉल से जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ, और यहां से पहुंच जाएगा यहां पर, और नेटिंग जो होगी वो फायरवॉल पर होगी, राइट? एक चीज जो मैंने पहले नहीं बताई आपको कि भाई जब पीसी वन इंटरनेट यूजर से बात करेगा, तो जब ट्रैफिक फायरवॉल पे जाएगा, तो सीधी सी बात है, जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, राइट, तो सोर्स क्या था? सोर्स था 192.168, जो कि एक प्राइवेट एड्रेस है। ये फायरवॉल उसको पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और तब बाहर भेजेगा एयरटेल की तरफ। अगर नहीं करेगा ये फायरवॉल तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर मैं आपको पूरी पूरी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊं कौन कौन सी यहाँ पे चल रही हैं, तो भैया आप ये देख लीजिए कि ये जो मेरे स्विचेस हैं, इन पर मैंने चलाई है वीलन, राइट? इसके बाद ये जो मेरी एक्सेस पोर्ट्स हैं, मैंने इनको करस्पॉन्डिंग वीलेंस में डाला है, फिर आईपी एड्रेसिंग दी है। ये जो मेरे बीच वाले स्विचेस के लिंक हैं, इनको मैंने बनाया है ट्रंक। ट्रंक का मतलब ये कि जो लिंक एक से ज्यादा वीलन का ट्रैफिक लेके जाए उसको हम ट्रंक बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो ये सारे के सारे जो लिंक हैं ये है मेरे ट्रंक। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस पे मैंने HSRP चलाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे मैंने SVIs भी बनाए हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ही पर मैंने OSPF प्रोटोकॉल भी चलाया। अब आप बोलोगे OSPF प्रोटोकॉल विष्णु जी ये कहां से आ गया पिक्चर में? देखिए, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर SVIs बनाए, राइट, इसका मतलब है ये जो स्विच है ये लेयर 2 भी है, लेयर 3 भी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर की है। जैसे ही वो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, इस स्विचेस के पास राउट आ जाएंगे 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24। कहाँ से आए रूट? और 40 भी होगा, क्योंकि मेरी एक और वीलन है जिसको सर्वर वीलन बोल रहा हूँ, ये 40.0/24, राइट? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड राउट है। कनेक्टेड राउट क्यों होंगे? क्योंकि भाई इन्हीं स्विचेस पर मैंने स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस बनाई है, राइट? अब फायरवॉल को भी तो ये रूट पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, फायरवॉल और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के बीच में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को चला दिया। जैसे ही मैं चलाऊंगा, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, आपको ये फायरवॉल को भी पता लग जाएगा कि भाई 192.168.10.0 तक पहुंचना है तो कहां से पहुंचूं, 20.0 तक पहुंचना है तो कहां से पहुंचूं, ये सब कुछ OSPF राउट्स इसके पास आ जाएंगे। ठीक है? फायरवॉल और एयरटेल के बीच में मैंने BGP राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाया है। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली हम स्टैटिक राउटिंग भी चला सकते हैं छोटे नेटवर्क के केस में, बट हम BGP भी चला सकते हैं। आप बोलोगे विष्णु जी आपने OSPF और BGP के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया नहीं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी जो दुनिया है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में नहीं है। ये तो हमारे 15 क्वेश्चन हैं जिससे आप काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे इंटरव्यू देते हुए। बट इसके अलावा, राइट, जब आप किसी कंपनी में जाओगे काम करने, तो भाई वहां पर आपको BGP प्रोटोकॉल ही मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेम वाइट बोर्डिंग के साथ अगर आप मेरी वेबसाइट को देखें, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। BGP, OSPF, नए कोर्सेज, मशीन लर्निंग, पता नहीं क्या क्या, आप जरूर देखिएगा उनको, राइट? तो ओवरऑल ये है मेरी पूरी की पूरी टोपोलॉजी। अब आप बोलोगे आपने ऐसे ही बता दिया, आप हमें दिखाइए भाई ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये ऐसी हैं या नहीं है। तो भैया देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ कमांड लाइन पर, और ये है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, ये है मेरा PC1। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जितने ही पीसीज लगे हुए हैं ना यहाँ पर, ये भी राउटर ही हैं।
मैंने इनका आइकन चेंज कर दिया है, राइट। लेकिन ये पीसी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इस पे मैंने क्या किया, इनको बस मैंने आईपी एड्रेस दिया है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम पीसी 1 की, राइट, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा। अच्छा, अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज ही देखी और थोड़ी बहुत नेटवर्किंग जानते हैं, वो कहेंगे यार ये आप कहाँ से कमांड्स लिख रहे हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या मतलब है इसका। तो देखिए आज की दुनिया में तो ये बहुत ही आसान है। चैट जीपीटी के पास जाइए, राइट, या किसी भी चैट बॉट के पास जाइए, आप उसको बोलिए कि मैं एक राउटर पर हूं और मेरे को राउटर की इंटरफेसेस का एड्रेस देखना है, कैसे देखूं, वो आपको फौरन बता देगा। सिस्को का राउटर है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लिखो, अगर जुनिपर का है तो ये लिखो, अगर किसी और कंपनी का है तो ये लिख दो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, राउटर है, राउटिंग करता है, लेकिन किस कंपनी ने कैसे बनाया है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं सिस्को से हूं और मैं सिस्को को बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूं, तो भाई मेरी पहली प्रेफरेंस तो यही रहती है कि जो सिस्को के ही डिवाइसेस के बारे में आपको बताया जाए। तो देखिए यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा 192.168.10.10, और मैंने आपको बोला ही था कि भैया यही आईपी एड्रेस है इसका, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पीसी 2 पर जाएं तो पीसी 2 का भी देख सकते हैं, राइट। यहाँ गए हम इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंड दैट्स इट। तो कमांड से बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको कोई भी चीज दिखे यहाँ से कि यार ये शो विलेन ब्रीफ, ये बंदा लिख क्या रहा है, कहाँ से लिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चैट बॉट पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताइए, वो आपको कमांड बताएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बस एक माइंडसेट बना रहे हैं कि अगर इंटरव्यू के दौरान कस्टमर ने या फिर आपके जो इंटरव्यूअर ने लिख दी कोई सिनेरियो बोर्ड पर और आपको बोल रहा है इसको ट्रबल शूट करो, या फिर आजकल तो कई कंपनीज रियल में नेटवर्क बनाकर दे देती हैं, राइट, मींस वर्चुअल नेटवर्क बना के देती हैं और आपको बोलती हैं ट्रबल शूट करो। तो वैसे अगर आप इन सिचुएशन में कहीं पर फंस जाओगे तो शायद आपका माइंड सेट होगा इन वीडियोस को देखने के बाद कि भैया कैसे सॉल्व किया जाए, और ये बहुत आसान है। फाउंडेशंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए पीसी 2 का एड्रेस भी आपको दिख गया। अगर मैं आपके पास दिखाऊं कि मैंने ये जो दिल्ली का एक्सेस स्विच है, राइट, जो ग्राउंड फ्लोर का है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो अगर मुझे देखना है इस स्विच के अंदर कि भाई कितनी वीलन बनी हुई है, तो भाई बहुत इजी कमांड है उसकी, कि शो कर दो वीलन। अच्छा, हम इस शो को पूरा भी लिख सकते हैं, इसको आधा भी लिख सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि जो राउटर है उसको समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। देखिए जैसे ही मैं इसका एक क्वेश्चन मार्क दूंगा, ये बोलेगा एक ही कॉम्बिनेशन बनता है इसके बाद, तो आप ये एसएच लिख सकते हैं, शो वीलन, और मेरे को वीलन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ी बहुत, तो मैंने लिख दिया ब्रीफ, शो वीलन ब्रीफ, ये है कमांड। और यहाँ पर देखें तो भाई अब मेरे पास 3 वीलन बनी हुई है यहाँ पर, वीलन नंबर 10 है, वीलन नंबर 20 है, वीलन नंबर 30 है, राइट। और नाम है इंजीनियरिंग, सेल्स और एचआर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, अब इस स्विच पे आप देखें तो ये जो गीगाबिट 0/2 है इंटरफेस, ये वाली जो इंटरफेस है गीगाबिट 0/2, ये 10 का पार्ट है, वीलन नंबर 10 का। इसका मतलब जो पीसी 1 है यहाँ पर, ये आपका इंजीनियरिंग वीलन का पार्ट है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं जाऊं एक्सेस स्विच फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे जाकर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ भी शो वीलन ब्रीफ करूंगा, तो यहाँ पे भी आपको 3 वीलाइन दिख जाएंगी, और गीगाबिट 0/2 जो इंटरफेस है वो पार्ट है एचआर का, राइट। ये यहाँ पर आपको दिख जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं जाऊं स्विच एसी, ये जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर मेरे को अगर शो वीलाइन ब्रीफ करना है, तो भाई यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी 3 वीलाइंस बनी हुई हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गीगाबिट 0/2 जो है, अब मैं पोर्ट्स दिखाऊं स्विच की, तो गीगाबिट 0/2 ये वाली पोर्ट, ये, सो सॉरी फॉर दिस, ये है एच आर वीलन का पार्ट, मींस वीलन नंबर 30 का पार्ट। और जो गीगाबिट 0/3 पोर्ट है ये वाली स्विच की, ये है बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग, सॉरी, हाँ, इंजीनियरिंग वीलन का पार्ट जो कि वीलन नंबर 10 है, राइट। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको साइड में रखिए ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में क्या क्या हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे गए और हम देखते हैं यहाँ पर, इनेबल किया मैंने, है ना,
इनेबल का मतलब है मैं इनेबल मोड, अगर आप नए हैं तो भाई ये सारी की सारी चीजें आपको लग सकता है कि क्या बंदा लिखे जा रहा है, बट डोंट वरी, जब भी आप ये करना शुरू करोगे और आपको थोड़े दिन हो जाएंगे तो ये भाई चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं। और हाँ, पहली बार अगर कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा ये पता नहीं क्या है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चैटबॉट अपने पास रखिए, उससे क्वेश्चंस पूछिए और करिए। हम यहाँ पर एक माइंडसेट सीख रहे हैं कि भाई ट्रबल शूट कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है ट्रबल शूटिंग का, राइट? क्या कुछ जनरल प्रोसेस है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फाउंडेशन अच्छे हैं तो आप अपने प्रोसेस खुद ही बना सकते हैं, राइट? जैसे कि मैंने अपना बनाया हुआ वो मैं आपको शो करने ही वाला हूँ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पर जाएं और वहां देखें कि भाई क्या चल रहा है नजारा, तो यहाँ पर मैंने देखा शो वीलैन ब्रीफ किया सबसे पहली बात। तो यहाँ पर मेरे को 4 विलन दिख रही है और मैं यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा विलन बनाई भी है जिसका नाम है विलन नंबर 40। ठीक है, इसके बाद HR विलन है, सेल्स है और ये है, और सीधी सी बात है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद ये जो गीगाबिट 1/1 पोर्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने डाल दी है विलन नंबर 40 में। तो 40 जो कि सर्वर विलन है, जिससे भाई आपका ये सर्वर एक्चुअल में यहाँ पर कनेक्ट पे है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे की बात करूं तो अब मैं दिखाऊं कि आपको HSRP प्रोटोकॉल चली हुई है नहीं चली हुई है। तो शो स्टैंड बाय से आप ये देख सकते हैं, शो स्टैंड बाय में ये VLAN 10 के लिए मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है वो अभी एक्टिव है, और इसका वर्चुअल आईपी एड्रेस है 192.168.10.1। बाय द वे, इस प्रोटोकॉल को अगर आपको जानना है, HSRP को आपको ठीक ठाक तरीके से समझना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्विचिंग का के कोर्स में, और लगभग 1 से 1.5 घंटे का की क्लास है इसके ऊपर। आप देखोगे सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि जो हमारी फर्स्ट हॉप है, अगर वही डाउन हो गई तो भाई हम कहीं बाहर पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने उसको रिडेंडेंट बनाया है, राइट? 10.1 जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन 1 पर भी है, 10.1 जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर भी हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1 जाए। जो भी एक्टिव होगा उसके पास 10.1 होगा। अभी एक्टिव कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन 1 एक्टिव है, इसीलिए उसके पास अभी 10.1 एड्रेस है। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो ये हो गया हमारा HSRP का कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं आगे की बात करूं तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर मैंने VLAN नंबर 10, 20, 30, 40 ये इन सब के लिए मैंने स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस बनाई हुई है, राइट? अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 में देखेंगे तो मैंने स्विच वर्चुअल इंटरफेस वहां भी बनाई हुई है, और ये है आपकी शो इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। एज सिंपल एज दैट। इसी स्विच पर मैंने क्या किया हुआ है, OSPF भी चलाया हुआ है। अगर मैं बोलूं शो आईपी OSPF नेबर्स, ये कमांड दिखाती है कि मेरे OSPF के नेबर्स कौन से हैं। नेबर्स का मतलब सिर्फ इतना सा कि अगर मेरे को किसी से अपने राउट शेयर करने हैं तो वो मैं अपने नेबर्स के साथ ही करता हूँ, राइट? तो पहले नेबरशिप बनानी पड़ती है। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पर हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरा नेबर कौन है। तो भाई मेरा नेबर है 3.3.3.3, जो कि है इस इंटरफेस के ऊपर गीगाबिट 0/3। और आप देखें तो गीगाबिट 0/3 स्विच 2 के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन 2 के ऊपर कनेक्टेड है फायरवॉल से, राइट? तो फायरवॉल का जो एड्रेस है वो है 3333, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं आपको यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 में भी दिखा सकता हूँ, शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस नहीं सॉरी, शो आईपी OSPF नेबर, हियर यू गो। तो यहाँ पर भी तो बेसिकली आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन 2 दोनों ही फायरवॉल से कनेक्ट हैं, और फायरवॉल दोनों का ही नेबर है। तो ये सारे के सारे अपने राउट फायरवॉल की तरफ देंगे। अब हम चलते हैं फायरवॉल के ऊपर। तो फायरवॉल पर सीधी सी बात है, मेरे को ये सारे के सारे राउट्स दिखने चाहिए OSPF की राउटिंग टेबल में। तो हम OSPF की राउटिंग टेबल कैसे देख सकते हैं? शो आईपी राउट, और मेरे को सिर्फ OSPF के रूट देखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 ये सारे के सारे जो हैं, ये सीधी सी बात है राउट है। इसका मतलब अगर मैं फायरवॉल से पिंग करने की कोशिश करता हूँ 192.168.10.10, क्या है भाई? ये है आपका PC नंबर 1 का एड्रेस, तो ये पिंग हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैंने फायरवॉल तक और PC1 के बीच का सारा, इनफैक्ट फायरवॉल से अगर मैं सर्वर को भी पिंग करता हूँ, जो स्पोर्ट्स इंडिया का वेबसाइट है 192.168, जो कि मैंने आपको बोला था 40
100.200 है इसका आईपी एड्रेस, इसको पिंग करूंगा तो ये भी पिंग होगा, राइट। तो अभी के केस में अगर आप देखें तो ये पूरा का जो पूरा फायरवॉल है ये आपके स्पोर्ट्स इंडिया सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका पीसी वन से भी कम्युनिकेट कर रहा है बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर बड़े आराम से सारी की सारी चीजें चल रही हैं, है ना। अब फायरवॉल पर फिर से वापस आते हैं। फायरवॉल पर देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो इंटरनेट के रूट्स हैं वो हैं या नहीं है, राइट। तो फायरवॉल कनेक्ट है एक तरफ एयरटेल से एक तरफ जियो से, और मैंने इनके बीच में बीजीपी चलाया हुआ है। तो अगर मैं शो आईपी बीजीपी समरी बोलूं तो समरी का मतलब है ये बताएगा कि भाई मेरे पास कौन कौन से दो नेबर हैं। एक है एयरटेल जो कि है 100.100.100.1, राइट, और एक है जियो जो कि है 200.200.200.1। तो कुछ ट्रैफिक यहाँ से आ सकता है, कुछ यहाँ से आ सकता है, लेकिन अभी मेरा जो एक्टिव लिंक है वो एयरटेल है, और जो पैसिव है वो है मेरा जियो, राइट। लेकिन मैंने इस केस में अभी जियो को भी, अच्छा ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप दे ही दूंगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस को समझाना अभी काम नहीं है। आप अपने सही टाइम पर अगर ये नेटवर्क पूरा का पूरा इंटरव्यू से पहले खुद ही बना के देखोगे तो यार भाई मजा ही आ जाने वाला है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान पर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डोंट वरी। अगर आप बना के देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। आगे की बात करते हैं, और इसमें मैं दिखाता हूँ कि ये बीजीपी से कौन से राउट रन करना है। शो आईपी बीजीपी करते हैं तो भाई ये राउट लर्न कर रहा है 8.8.8.8, जो कि मैंने बताया आपका इंटरनेट सर्वर का है। 9.9.9.9 जो कि मैंने बताया ये जो इंटरनेट यूजर है ना ऊपर, ये इसका आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये लर्न कर रहा है 100 और ये जो लिंक है ये है, राइट। तो ये है पूरी की पूरी टोपोलॉजी। अगर मैं अब पीसी वन से पिंग करने की कोशिश करूं इंटरनेट को तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो पिंग करता हूं पीसी वन से इंटरनेट को 8.8.8.8, कमाल, बिल्कुल चल रहा है, पिंग हो रहा है। अगर मैं ट्रेस रूट करता हूं, और ट्रेस रूट मैंने इंटरनेट इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आपको समझाया भी है बाय द वे, है ना। तो ट्रेस रूट करूंगा तो भाई इसकी पाथ वही होनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई है। ये पीसी वन से जाना चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन वन पर, फिर फायरवॉल पर, फिर एयरटेल पर, और फिर फाइनली यहाँ पर, राइट, आपके इंटरनेट। और एक्चुअल में ये यही जा रहा है। देखिए जो 10.2 है, 10.2 जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन वन का है। आप बोलोगे 10.1 से रिप्लाई क्यों नहीं आया। 10.1 एक वर्चुअल आईपी है, राइट। हालांकि मैंने गेटवे पीसी वन पे 10.1 ही कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन वो वर्चुअल आईपी से रिप्लाई नहीं आता। ये जो सिस्को है इसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने भी ऐसे ही किया होगा, लेकिन सिस्को बोलता है कि भाई वो वर्चुअल आईपी है तो उससे मैं वापस नहीं भेजना, क्योंकि ये जो ट्रेस रूट है ये काम कैसे करता है। आप वीडियो पर जाइएगा, यूडीपी पैकेट भेजता है, वापस आते हैं। भाई पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आज की जो क्लास चल रही है, जो सेशन चल रहा है, वो बिल्कुल ऊपर से जाने वाला है। ये सेशन लंबा रहने वाला है क्योंकि हम इसमें काफी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तो भाई मेरे को ट्रबल्स भी डालनी है, उनको भी सॉल्व करना है, राइट। तो ये 192.168.10.2 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन वन पर मेरी जो एसवीआई है वो है। फिर 101.2 जो है वो मेरी फायरवॉल का एड्रेस है। 100.100.100.1 जो है वो मेरे एयरटेल का एड्रेस है, एयरटेल दिख रहा है आपको सामने, राइट। और 8.8.8.8 ये फाइनली हमारे इंटरनेट सर्वर का है, राइट। अगर मैं सेम चीज ट्रेस रूट करता हूँ 9.9.9.9 के लिए तो भाई वो दूसरी जगह से निकल के चला जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। जो 200 और 200 और 200 जो डॉट वन जो है वो मेरा जियो वाला है, राइट। अगर मैं अभी बात करूं कि पीसी स्पोर्ट्स इंडिया से तो बात कर ही पा रहा था, राइट। अगर मैं जाऊं इंटरनेट यूजर पर और इंटरनेट यूजर को बोलूं कि भैया तू मुझे पिंग करके दिखाओ, किसको, स्पोर्ट्स इंडिया को, तो क्या पिंग होता है। तो भी देखते हैं ये है इसका एड्रेस 200.200.200.200.200, और ये पिंग कर रहा है, राइट। ट्रेस रूट करूंगा तो पहले ये जाएगा जियो के पास, फिर फायरवॉल के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के पास, और फिर यहाँ पर, राइट, करते हैं इसको, ट्रेस रूट भी करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जाकर ट्रेस रूट करता हूँ। अच्छा, ये जो ट्रेस रूट और ये जो पिंग कमांड है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी ट्रबल शूटिंग में, राइट। तो सो सॉरी, आई थिंक इंटरनेट यूजर पर मैंने आईपी डोमेन लुकअप को डिसेबल नहीं किया है अभी। ये इतना टाइम भाई सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि ये पहले आईपी एड्रेस जो भी इसको बीच के मिलते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है,
राइट। और अगर वो रिजॉल्व नहीं होते तो वो टाइम लगाता रहता है इसमें। तो अगर आप नो आईपी डोमेन लुकअप लिख दोगे तो ये जल्दी से कर देगा, इसके ट्रेस रूट का हम वेट नहीं करते हैं। तो अभी बाय द वे क्या हुआ है, ये पहले गया है जियो के पास। जियो के पास 200.200.202 जो है वो मेरा फायरवॉल है। फायरवॉल के बाद ये पहुंचेगा आप डिस्ट्रीब्यूशन के पास, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हाँ जो कि पहुंच ही गया, राइट। और ये फाइनली आपका 200.200.200.200 के पास पहुंच गया, राइट। तो अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि दो हॉप ऐसी हैं, ये क्यों है। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो भैया अभी लगने वाला है टाइम, तो इसके बारे में कभी हम डिटेल में अच्छे से चर्चा बाद में कर लेंगे। बट ओवरऑल ये है आपकी टोपोलॉजी, अभी बिल्कुल चल रही है। अगर मैं PC1 से PC4 को पिंग करता हूँ, राइट, जो कि सेम वीलन में है 192.168.10.150, इसको मैंने 150 एड्रेस दिया हुआ है। तो ओके, ये हम इंटरनेट यूजर से पिंग करवा रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। मैं PC1 पे जाता हूँ पहले, और फिर यहाँ से कर रहे हैं पिंग 192.168.10.150, एंड श्योर इनफ इट इज पिंगिंग। अगर मैं करता हूँ 20.10 को भी पिंग, तो वो भी पिंग करेगा। 30.10, बाय द वे 30.10 क्या है, 30.10 है PC नंबर 3, ये भी पिंग कर रहा है, राइट। इंटरेस्टिंग। 192.168.30.10 पिंग नहीं कर रहा है, इसको हम देख सकते हैं क्यों नहीं कर रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। इवन मेरे को भी नहीं पता कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने दोबारा से ये चला के देखा, मे बी वर्चुअल टोपोलॉजी है, प्रॉब्लम हो सकती है कभी। तो ये 192.168.30.10 मीन्स मैंने कुछ डिबगिंग नहीं की, बट ये चल पड़ा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमने देखा है कि भाई जब चीजें चल रही हैं, सब कुछ है, तो कैसे काम चल रहा है, ट्रैफिक फ्लोज हमारे क्या क्या हैं, राइट। अब हम बात करेंगे। अब एक्चुअली मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पॉज लेके यहीं पर इसी टोपोलॉजी में कुछ फॉल्ट्स डाल दूंगा, कुछ ट्रबल्स डाल दूंगा, जिसको हम टिकट्स ही बोलते हैं, राइट। टिकट जनरली जनरली क्या होता है कि भाई आप अगर नेटवर्क इंजीनियर, तो आपके पास आएगा कि यार ये पीसी इससे बात नहीं कर रहा है, प्लीज आप इसको देखकर बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आप जाकर देखेंगे डिवाइसेस पर क्या इशू है, क्या चीजें नहीं चल रही हैं। तो वही तो हमें सीखना है। अभी के केस में पूरा नेटवर्क जो हमने बनाया था मस्त, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई जब ट्रबल्स आती हैं, जब फॉल्ट्स आते हैं नेटवर्क में, तो हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे। ओके, तो चलते हैं अब उस टोपोलॉजी की तरफ जिसमें कमियां हैं, ठीक है। हाँ तो जी, अब जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने फॉल्ट इंजेक्ट कर दिया है ना। तो हम बारी बारी से हर एक फॉल्ट को डिबग करने की कोशिश करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। तो भैया देखिए हुआ क्या है, पहली जगह पहले फॉल्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि PC1 जो है ना हमारा, PC1 कहाँ पर है, ये रहा हमारा PC1। ये एक्चुअल में PC4 से बात नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है कि जो PC1 और PC4 हैं, ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है ना। कौन से नेटवर्क में है ये दोनों के दोनों, ये दोनों VLAN 10 में है। अच्छा देखिए, किसी ने हमें ट्रबल शूटिंग का सिनेरियो देते हुए साफ साफ लिख भी दिया है कि ये दोनों के दोनों पीसी VLAN 10 में ही है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि PC1 का जो एड्रेस है वो 10.10 है, ये हमें पता है क्योंकि अब हमें टोपोलॉजी पता है। हमने टोपोलॉजी को ठीक ठाक तरीके से डिस्कस किया था, अगर आप याद करें तो, ठीक है। और जो PC2 है उसका जो एड्रेस है वो है हमारा 10.150। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये घर की ही प्रॉब्लम है, कहीं बाहर नहीं गई ये प्रॉब्लम। क्योंकि हम एक वीलैन के अंदर एक ही नेटवर्क के अंदर बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार जब चीजें काम नहीं करती हैं तो लोग सबसे पहले पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, तो गहरी सांस लीजिए, ठंडी सांस लीजिए। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको पता होगा कि अब इस प्रॉब्लम में देखिए आपको डाला गया इंटरव्यू के दौरान, आप बोलोगे गेटवे पिंग करके देखते हैं सबसे पहले। अरे भाई गेटवे तो दूसरे घर में या दूसरे नेटवर्क में जाने का तरीका होता है। अभी तो हमारी प्रॉब्लम हमारे घर में ही है, राइट, एक नेटवर्क के अंदर ही है। इसीलिए अगर आपने पूरी की पूरी सीरीज शुरू से देखी है, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम एक ही नेटवर्क की है, हमें गेटवे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें गेटवे तक तो जाना ही नहीं, क्योंकि गेटवे रास्ता होता है दूसरे नेटवर्क का। अभी की प्रॉब्लम है हमारे नेटवर्क में, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन थिंग जो आप याद रखेंगे। अच्छा,
इसके बाद हम क्या क्या करके देख सकते हैं? अभी हमें पता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है इस स्विच की, राइट, ये किस में होनी चाहिए? जस्ट वेट अ मिनट गाइस। हाँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करके देखना है। सबसे पहली चीज, ये जो गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है, ये वीलैन नंबर 10 में होनी चाहिए, है ना? अगर हम गीगाबिट 0/3 को देखें तो ये भी हमारी गीगाबिट 0 स्लैश वीलन नंबर 10 में ही होनी चाहिए, है ना? इसके बाद हम ये देखें, यहाँ पर ये जो ट्रंक बने हुए हैं हमारे, ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक इंटरफेस है, ये ट्रंक इंटरफेस है, इस सब पर वीलन जो है हमारी 10 अलाउड होनी चाहिए, ठीक है? कुछ लोग या तो ट्रबल में डालने के लिए या कभी कुछ प्रॉब्लम में डालने के लिए आपको ये करते हैं कि किसी ट्रंक से उस वीलन को हटा देंगे। देखिए भाई, ट्रंक का जो लॉजिक है वो सिंपल है। एक लिंक अगर मल्टीपल वीलेंस का ट्रैफिक कैरी कर रहा है तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपने उस ट्रंक से वो वीलन को हटा दिया तो ट्रैफिक जा ही नहीं पाएगा, राइट? अगर मैं आपको बात करूं कि एक नॉर्मल सी अगर हम पाथ लेते हैं सही से, तो भाई देखिए, गीगाबिट PC1 सबसे पहले जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो स्विच 1 है, फर्स्ट फ्लोर का स्विच, वो डायरेक्टली सेकंड फ्लोर के स्विच से कनेक्ट नहीं है, सो ग्राउंड फ्लोर का जो है सेकंड फ्लोर से कनेक्ट नहीं है। तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम ऐसे पाथ है, राइट, ये वाली हमारी पाथ है। अच्छा, यही हमारी पाथ क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम स्पैनिंग ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आज के ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आप देखें कि अगर मैं PC1 से PC4 की तरफ जा रहा हूं तो ये वाली मेरी पाथ है। हम इस पाथ पर मेक श्योर करेंगे कि VLAN 10 अलाउड है हर जगह पर, राइट? तीसरे केस में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई आपका जो किसी ने आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किया है, मे भी वो गलत कॉन्फ़िगर, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो PC4 है और ये जो PC1 है, ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। किसी ने कुछ ऐसा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया हो कि ये अलग-अलग नेटवर्क का हिस्सा हो गए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मेरे को कोई और इश्यू दिखता नहीं है। अच्छा, हम क्या करके देख सकते हैं ये, कि जब हम PC1 पर अब जाकर ये देखेंगे कि भाई PC1 क्या PC2 को पिंग कर पा रहा है, राइट? और सीधी सी बात है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं कि क्या PC1 PC2 के मैक एड्रेस को रिजॉल्व कर पा रहा है। अगर आपने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ठीक से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही मैं पिंग करता हूँ तो कमी किस चीज की होती है। मेरे पास अपना मैक एड्रेस है, मेरे पास अपना आईपी है, जिससे बात कर रहा हूँ उसका आईपी है, लेकिन जिससे बात कर रहा हूँ मेरे सेम नेटवर्क में, उसके बाद मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है। अगर मेरे को मैक एड्रेस मिल ही नहीं रहा है तो भी प्रॉब्लम है कि भाई मैं एड्रेस रिजोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, आर्प प्रोटोकॉल मेरी ठीक से काम कर ही नहीं रही है। और आर्प ब्रॉडकास्ट होता है, हर जगह जाता है, ठीक है? तो यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से काम नहीं कर सकता है। अब ये तो हो गई भी थ्योरी, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल पर, अब हम चलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पर और देखते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं पिंग करता हूं 192.168.10.150 को, तो पिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे भाई, नहीं करना चाहिए। रीजन भी, इस बंदे ने फॉल्ट डाल दिया, मैं ही वो बंदा। अगर मैं एंटर करूंगा तो ये पिंग नहीं करेगा, राइट? अच्छा, पिंग नहीं कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरा आर्प रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मींस 192.168.10.150 के करस्पॉन्डिंग क्या मैक एड्रेस मिल पाया मेरे को या नहीं मिल पाया। तो आप देखते हैं, हम देखेंगे शो आईपी आर्प करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बोल रहा है, आप देखो कि ये जो 192.168.10.50 है ना, इसका इसको आईपी सॉरी मैक एड्रेस मिल ही नहीं पाया। इंटरेस्टिंग, राइट? तो मे बी इसने आर्प भेजा, आर्प इसके पास वापस नहीं आया, या हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? अगर आप एक स्टेप आगे जाकर देखना चाहें तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो कि आप डिबग आर्प या आईपी, इंटरेस्टिंग, डिबग आर्प कर दें इसको और फिर से एक बार पिंग करके देखें। तो जैसे ही आप पिंग करेंगे तो आर्प मैसेज निकलना शुरू होगा, राइट? तो ये तरीका होता है कि भाई जनरली हम डिबग को प्रोडक्शन में इनेबल नहीं करते हैं, लेकिन अपनी लर्निंग के लिए तो कर ही सकते हैं। देखिए आप क्या बोल रहा है
ये बार बार बोल रहा है कि भाई हम आर्क का मैसेज बना के भेज रहे हैं जिसका सोर्स है ये, डेस्टिनेशन है ये, लेकिन वहां से हम भेजे जा रहे हैं, वहां से कुछ हमें मिल नहीं पा रहा है वापस, राइट। इसीलिए शो आईपी आर्क में ये जो एंट्री है ये खत्म, राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह हम टेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये वीलन से रिलेटेड, सॉरी लेयर 2 से रिलेटेड मामला है, अपने घर की ही बात है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के स्विच पर, राइट, जो एक्सेस स्विच है, और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि भाई हमारा जो इंटरफेस है गीगाबिट 0/2, राइट, ये वीलैन 10 का हिस्सा है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं, तो कैसे हम करेंगे, शो वीलैन ब्रीफ, राइट। यहाँ पर देखा हमने, तो हमने भाई बड़े आराम से देख लिया कि ये जो गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है वो वीलैन 10 में है, तो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। इसी तरह से मैं सेकंड फ्लोर एक्सेस स्विच पर जाकर भी देख सकता हूँ। यहाँ पे सेकंड फ्लोर एक्सेस स्विच पर गया मैं, और इसका शो वीलन ब्रीफ करूंगा, तो ये इंटरफेस जो गीगाबिट 0/3 है, राइट, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो डाउट किया था कि भाई ये इश्यू हो सकता है, अभी तो वो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से इन ट्रंक इंटरफेसेस को देख सकते हैं कि यार इस पर मेरी वीलन 10 चल रही है नहीं चल रही है, राइट। अच्छा, कमांड से आप परेशान मत होइए कि भैया विष्णु को कमांड कहाँ से पता लग रही है। मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मेरे को कमांड्स याद है। अगर आप नए हैं तो बस आप में और मेरे में फर्क इतना है कि मैं इन चीजों को देख चुका हूं, आपने नहीं देखा है। और आज की टाइम में जो भी कमांड, जो भी आपको चाहिए, वो लिख दीजिए चैट जीपीटी पर या किसी पर भी, किसी भी चैट बॉट पर, वो आपको बता देगा भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये, है ना। तो अगर हम बात करें, अब चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के स्विच पर, है ना, और इस स्विच पर जाकर करते हैं कि ट्रंक इंटरफेसेस जाकर देखते हैं उसमें क्या चला हुआ है। तो ट्रंक इंटरफेसेस को देखने के लिए एक कमांड है, शो इंटरफेस, वो वाली इंटरफेस दिखाइए जो हमारी ट्रंक इंटरफेस है, और उन पर बताइए क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो गीगाबिट 0/0 इंटरफेस है, इस पर सारी की सारी जो एक्टिव है, राइट। और यहाँ पर दिखता है कि ये गीगाबिट 0/0 और 0/1 ये दोनों ट्रंक इंटरफेसेस हैं, और इन पे सारी की सारी वीलैन अभी चल रही, किसी को हमने डिसअलाउ नहीं किया है, रोका नहीं है, और एक्टिव जो है वो ये सब है। तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट। अगर हम अब जाकर देखें डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पर, ये जो दिल्ली वाला डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, और इस पर भी हम चला दें शो स्पैन, शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर भी भाई जो भी इंटरफेसेस ट्रंक हैं इसकी, तीनों इंटरफेसेस, वो उस पे सब पे ये सारी की सारी वीलैंस अलाउड हैं। अरे वाह, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो हमारा जो दूसरा डाउट था वो भी अभी नहीं है, लेकिन हमने एक स्विच को अभी देखना भूल गए, क्योंकि हमने इसको देख लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया है, इसको भी देख लेते हैं भाई क्या है इसमें, क्या चल रहा है। तो अगर मैं जाऊं सेकेंड फ्लोर वाले स्विच पर, जो कि है मेरा यहाँ पर, और इस पर मैं करता हूँ अब शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहां पर मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। यहाँ पर देखिए भाई क्या हो रहा है, गीगाबिट 0/0 और 0/1 पर सारी की सारी वीलैंस अलाउड है, लेकिन 10 अलाउड नहीं है, राइट। गीगाबिट 0 ये, और ये इंटरेस्टिंग कि ये एक्चुअल में यही मैंने जो है फॉल्ट डाला है, और इसीलिए ये पिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलाउड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है इन पर। तो अगर मैं लिखूं शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0/0, इस पर मैंने जानबूझकर अलाउ सिर्फ इन इंटरफेसेस को किया, सॉरी इन वीलैंस को किया हुआ है, राइट। अगर मैं 0/1 का भी दिखाऊं आपको, तो उस पर भी सेम ही है। अब मैं क्या करूंगा, इन पे से अब मैं सारी की सारी वीलेंस को अलाउड कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, और दो अगर इंटरफेसेस पर आपको जाना है तो आप उसके लिए रेंज कमांड यूज कर सकते हो, 0/1। अगर आपको दो इंटरफेसेस पर एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन देना है, तो अब मैं 0/0 और 0/1 को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, 0/0 और 0/1 को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं करूँगा स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलेंस, और मैं कर दूंगा यहाँ पर ऑल, एज सिंपल एज दैट।
सिर्फ मेरे को इतना ही करना है, राइट। और अब अगर मैं देखूं तो यहां पर हो जाएगा मेरा शो इंटरफेस, अगर ट्रंक करूंगा तो अब मेरी सारी की सारी वीलेंस अलाउड हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भैया, यहाँ पर नो इश्यूज, राइट। बढ़िया है मामला। तो क्या अब मैं पिंग कर पाऊंगा? तो देखते हैं। अच्छा भाई, अगर ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्रबल में आपने एक चीज सॉल्व कर ली तो भाई सब कुछ सही हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो फॉल्ट्स डाल दिए हो, राइट। अगर आपने कभी सीसीआई का एग्जाम किसी ने दिया हुआ है, या फिर आप काफी पुराने बंदे हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें ट्रबल शूटिंग का सेक्शन आता था पहले, और उसमें वो एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 ट्रबल्स डाल देते थे और हमें वो रिजॉल्व करनी होती थी। लेकिन देखिए, वहां भी माइंडसेट सेम ही है, स्टेप बाय स्टेप करिए, देखते जाइए क्या क्या चल रहा है। और बाय द वे, अभी तक मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन खोल कर नहीं देखा राइट। जब मैं श्योर हो गया हूँ कि अच्छा ऐसा है, तो वहां पर फिर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया, राइट। तो ओवरऑल, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके दिखाया। बाय द वे, हम सिर्फ कमांड्स या डिबग की मदद से कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, राइट। अब मैं चाहता हूं कि भाई, मैंने देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब मैं चाहता हूं कि पिंग करके देखूं, एंड इंटरेस्टिंगली अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। अभी भी ये आर्प को भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्प इसको अभी भी इसका रिप्लाई वापस नहीं कर रहा है, राइट। अगर मैं हम शो आईपी आर्प करेंगे तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज गड़बड़ है, राइट। तो 150 के लिए ये है ही नहीं। अब भाई, जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया, सारी की सारी टोपोलॉजी देख ली, भाई मेरे स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस स्विच में, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे एक्सेस स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कहाँ पर? तो अगर नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई PC1 या PC4 में ही प्रॉब्लम हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम PC4 को ही देखते हैं कि भैया उस पर हमने क्या कीड़े किए हुए हैं, क्या आईपी एड्रेस है भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर या नहीं है। तो हमने किया है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो भाई आईपी एड्रेस तो बिल्कुल सही है, 192.168.10.150, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पर लोग परेशान होकर कि करने लगते हैं, यार गेटवे को पिंग करो। नहीं 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 नहीं, गेटवे वगैरह पिक्चर में नहीं आएगा, ये सेम रूम, ये सेम लैन की बात हो रही है अभी आप, राइट। तो एक बार मैं और ट्राई करता हूं देखने का कि भाई शो आईपी इंटरफेस, अगर मैं करूं गीगाबिट 0/0, तो ये मेरे को सब कुछ दिखाता है इसके बारे में कि क्या आईपी एड्रेस है, क्या सबनेट मास्क है। और यहाँ पर मेरे को इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है कि गीगाबिट 0/0 तो अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, लेकिन अगर आप इसका इंटरनेट एड्रेस की बात करें तो ये है 192.168.10.25। अगर आपने आईपी एड्रेसिंग ठीक ठाक की हुई है, या सबनेटिंग को ठीक ठाक समझा हुआ है, आप में से 90% लोग अभी तक समझ गए होंगे कि यार प्रॉब्लम क्या है। विष्णु जी, प्रॉब्लम अब सेम घर की है ही नहीं, ये तो डिफरेंट घर की प्रॉब्लम बन गई है। आपने जो यहाँ पर नेटवर्क डिफाइन किया वो /24 नहीं है, /25 है, राइट। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर भैया, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं PC1 की बात करूं तो PC1 का नेटवर्क है 192.168.10.0/24। इसको समझ में आता है 0 से लेके 255 तक एड्रेसेस इसके पास हैं या फिर इसके नेटवर्क में है। ये PC1 का विजन है या PC1 का परसेप्शन है। अगर मैं PC4 की बात करूं तो मैंने PC4 में जाकर एड्रेस जो असाइन किया है वो है 192.168.10.125/25। का मतलब होता है इसके दो हिस्से, मतलब ये है 128 से लेके 255 तक। इंटरेस्टिंग, राइट। तो PC4 के लिए ये नेटवर्क बिल्कुल दूसरा है। हालांकि इसके नेटवर्क के अंदर ये है, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर इसकी होस्ट नहीं है, जो दूसरा वाला नेटवर्क। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दैट इज सबनेटिंग इशू। PC4 बेसिकली दूसरा नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके /25 को /24 बनाना पड़ेगा, ये दोनों को सेम नेटवर्क में लाना पड़ेगा, तभी ये बात करेंगे। तो भाई किसी ने मिस्टेक कर दी है, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूं चल के कि भैया क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और 128 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टी इंटरफेस गीगाबिट 0/0, यहाँ पर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे 192.168.10.150, राइट। 255.255.255.0, एज सिंपल एज दैट। और अब हम देख सकते हैं शो आईपी
शो आईपी इंटरफेस गीगाबिट 0/0 एंड श्योर इनफ अभी ये /24 यहाँ पर दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इन दोनों को बात करनी चाहिए आपस में, राइट। ये छोड़ दीजिए, अगर मैं करूंगा अब पिंग तो ये पिंग होना चाहिए एंड पिंग इज वर्किंग फाइन। मैं डिबग को हटा देता हूँ। डिबग हटाने का तरीका है अनडिबग ऑल कर सकते हैं या यू ऑल लिख दीजिए आप, और इसके बाद अगर आप लिखेंगे यहाँ पर श्योर इनफ नाउ दीज टू पीसीज आर पिंगिंग। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको ट्रंकिंग के बारे में पता है, अगर आपको एक्सेस स्विच पोर्ट्स के बारे में पता है, अगर आपको सबनेटिंग पता है, और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने इसी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में सब कुछ बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझा है। अब तो हम उसको देख रहे हैं कि हम डिबग या उसको बनाएं कैसे। देखिए प्रॉब्लम मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लोगों को आती है कि यार ये कमांड कैसे याद करेंगे, राइट। लेकिन बात इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ये नेटवर्क बनाकर देख लोगे इंटरव्यू पे जाने से पहले, मैं सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपके लिए डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस भी खुद से लिखना चाहें तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, राइट। और ये तो एक छोटा सा नेटवर्क है जो आपने बनाया है, अभी अभी उसका डिजाइन भी समझा हुआ है, ट्रबल शूटिंग आप अभी समझ लोगे। खुद से बनाकर जरूर देखिएगा। तो भैया देखिए सिनेरियो नंबर 1, लोगों को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से डर लगता है, और उसके बाद अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ट्रबल शूटिंग करा ले कोई बंदा तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा चीजें सिंपल होती हैं अगर फाउंडेशंस फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो। ठीक है, हैविंग सेड दैट चलते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ। ये वीडियो लंबा होने वाला है बाय द वे, लेकिन मजेदार रहेगा, प्लीज बी विद मी। चलते हैं आगे। अगर चाय कॉफी पीनी है तो भाई पी आइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। पॉज ही तो करना है वीडियो। आगे चलते हैं, लेट्स रिजॉल्व द इशू। अनदर इशू है सिनेरियो नंबर 2। अब क्या है भैया, ये बोल रहा है PC1 इन VLAN 10 कैन नॉट पिंग PC2 इन VLAN 20। कहां कहां पर है PC1 और PC2 आप सभी को पता है। ये रहा मेरा PC1, ये रहा मेरा PC2। PC1 का एड्रेस सबको याद ही हो गया होगा, ये है 10.20, सॉरी सॉरी 10.10/24, और इसका है क्या 20.10/24। ये दोनों आपस में पिंग नहीं कर पा रहे हैं, दोनों अलग अलग VLAN का हिस्सा हैं। अब याद रखिएगा आप, ये बोल रहे रिजॉल्व करो इशू। अब जो बात हो रही है वो दो डिफरेंट VLANs की बात हो रही है। इसका मतलब अब राउटिंग पिक्चर में आ रही है यहाँ पर। और राउटिंग कौन कर रहा है? राउटिंग कर रहा है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, क्योंकि यहीं पर इन दोनों की हमने SVIs बनाई हुई है, राइट। और आपको पता है HSRP इनके बीच में चला हुआ है, और जो गेटवे है वो है 192.168.10.1। किसका गेटवे? ये PC1 का गेटवे। और PC2 का गेटवे क्या होना चाहिए? 192.168.10 सॉरी 20.1, एज सिंपल एज दैट। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी की सारी चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है PC1 और PC2 आपस में बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो यही देख लेते हैं, राइट। तो मैंने किया यहाँ पर 20.10 और इसको किया मैंने एंटर, पिंग नहीं हो रहा है। अरे भाई यही तो ट्रबल है, ट्रबल है तो भाई नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने ही जानबूझ के सारी के सारे जो ट्रबल्स हैं ये ऐड किए हैं। लेकिन अब सोचने का तरीका सबका सेम ही रहने वाला है। क्या है इसमें? अब बात हो रही है बिटवीन नेटवर्क्स की। तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं देख तो लूं जिस गेटवे से मेरे को बाहर जाना है वो पिंग कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो बिल्कुल। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं कि मैंने गेटवे कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है, सबसे पहली बात तो, राइट। तो ये राउटर है बाय द वे, पीसी नहीं है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर शो आईपी राउट, तो ये दिखा देगा कि भाई अगर लोकल नेटवर्क में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाहर जाने की। लेकिन अगर कहीं आपको कहीं भी बाहर जाना है, तो मैंने एक स्टैटिक राउट डिफाइन किया हुआ है, कहीं भी बाहर जाना है 0.0.0.0/0, तो आप होके निकलेंगे 192.168.10.1 से, जो कि है आपका डिफॉल्ट गेटवे, राइट। अब मैं बात करता हूं कि पहले मैं इसको पिंग करके देख लेता हूं। अब आप मेरे को बोलोगे कि यार विष्णु नॉर्मल लैपटॉप में तो राउट डिफाइन नहीं करते हैं। भैया देखो राउटिंग जो होती है ना होस्ट से ही शुरू हो जाती है। आपको राउट देखने नहीं आते हैं। अगर आप देखें अपने लैपटॉप में, तो लैपटॉप ही बताएगा कि जैसे आपने गेटवे सेट किया,
टीसीपी आईपी स्टैक में जाके, तो इस पीसी के अंदर एक राउट सेट हो जाता है कि अगर आपको कहीं भी जाना है अपने नेटवर्क के अलावा तो आप इस गेटवे से जाओगे, राइट। राउटिंग हमेशा होस्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। होस्ट को लेयर 1 के बारे में पता है, 2 के बारे में पता है, 3 के बारे में पता है, 4 के बारे में पता है, 5 के बारे में, सबके बारे में पता है। इसका मतलब राउटिंग भी पता है, स्विचिंग, सब कुछ आता है आपकी होस्ट को, राइट। लेकिन जो आपका एक्सेस स्विच है यहाँ पर, ये प्योर लेयर 2 है। लेयर 2 से बाद के बाद इसको नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेयर 2 है, लेयर 3 भी है, क्योंकि वहां पर हमने आईपी एड्रेसिंग और डिफॉल्ट गेटवे एक्चुअल में बनाया हुआ है, राइट। ये सारी की सारी बातें जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, ये मैंने पता नहीं कितनी बार बोले होंगे इसी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के दौरान। तो अगर आपने एक सीरीज पूरी देख ली है इंटरव्यू से पहले, तो आपको बहुत सारी चीजें रट जाने वाली है। आगे की बात करते हैं। ये पिंग किया मैंने 192.168.10.1 को, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है। जो दूसरी वाली मशीन है, राइट, वो भी पिंग करके देख लेते हैं, उसका गेटवे भी, क्योंकि मैं गेटवे टू गेटवे जाऊंगा 20.1, ये भी पिंग हो रहा है, राइट। लेकिन यार इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार ये मशीन पिंग नहीं हो रही। इसका मतलब कहां तक चीजें ठीक चल रही हैं, ये देखते हैं। मेरा मशीन से लेकर पीसी 1 से लेके मैं यहां से निकल के डिस्ट्रीब्यूशन स्विच तक पहुंच रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से दूसरे नेटवर्क तभी पहुंच रहा हूँ, लेकिन यहां तक मैं नहीं आ पा रहा हूँ, राइट। अब मैं रिवर्स पाथ भी टेस्ट कर लेता हूँ भाई, पीसी 2 से क्या हो रहा है, क्या पीसी 2 अपने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर पा रहा है, राइट। ये भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से पीसी 2 के पास चलते हैं भाई पहले, ये गए हम पीसी 2 के पास, इनेबल। तो मैं यहां से करता हूँ पीसी पिंग 192.168.20.1। तो ये देखते हैं, अभी तो आर्प करेगा इसको 20.1, और बिल्कुल मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यहां से मैं 10.1 को कर पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। मतलब मैं यहां से अपने गेटवे को तो पिंग कर पा रहा हूं, लेकिन उसके आगे नहीं जा पा रहा हूं, राइट। एक और चीज हो सकती है कि क्या मैंने अपना गेटवे ठीक दिया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर भी शो आईपी राउट करके देख लेता हूँ भाई, राइट। और यहाँ पर देखिए भाई मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो गेटवे है 192.168.20.254 कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि गलत है। गेटवे कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए था 20.1, राइट। इसीलिए अगर मैं जाऊं यहाँ पे शो रन, so sorry for this, show run include route, ah, ये मैंने क्या लिखा है, ये बस मैं आईपी राउट देखना चाह रहा हूँ अपना, राइट। हाँ, और ये आपको भी कमांड्स आ जाएंगे, क्या मतलब है इसका, ये बड़ा इजी है देखना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ अब। सबसे पहले मैं यही राउट को लूंगा, ठीक है, यहाँ पर नो करूंगा और इसी को पेस्ट कर, नो का मतलब मुझे ये राउट हटाना है। फिर मैंने दोबारा से इसको पेस्ट किया और 254 की जगह मैं अब लिख दूंगा 1, ठीक है। अब मैं वापस से पिंग टेस्ट करता हूं अपने दोबारा से जो चल रहे थे 10.1, अब पिंग हो गया भाई, राइट। 20.1 तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। और अब अगर मैं पीसी 1 पर आया और यहां से मैंने 20.10 को पिंग करने की कोशिश की, तो हो गया। बार बार भाई एक ही बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बात, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, राइट। अच्छा, जो तीसरा सवाल है वो, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो भाई बड़ा ही आसान सवाल था कि जो दूसरा बंदा है पीसी 2, उसने अपना गेटवे ही गलत कॉन्फ़िगर किया होता, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जानिए कि आप वहां तक पहुंचे कैसे, है ना। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, तीसरी टिकट की तरफ चलते हैं कि भाई क्या चल रहा है उसमें, वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पर कुछ ट्रबल शूट नहीं करना है। सिनेरियो 3 में ये बोल रहा है कि बेबी बताइए स्पैनिंग ट्री का रूट कौन है, हु इज द स्पैनिंग ट्री रूट इन दिस टोपोलॉजी फॉर वीलैंड 20, वीलैंड 20 के लिए बाय द वे, कैन यू ड्रॉ द स्पैनिंग ट्री फॉर वीलैंड 20। अरे अब आप सोचोगे कि भाई साहब ये हो क्या गया, स्पैनिंग ट्री पता नहीं कब पड़ा था, बट हाँ ये था कि वो रूट जो लूप बन जाती हैं लेयर 2 नेटवर्क में, उनको अवॉइड करता है। लेकिन यार मैं कैसे बताऊं, देखिए भाई, हमको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई अब थ्योरी जाके पढ़नी है स्पैनिंग ट्री की, थोड़ा सा लॉजिकल रहते हैं। अगर लेयर 2 में लूप बन जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है, आपको पता है, राइट। और यहां पर तो हमें लूप दिख ही रही है, ये
ठीक है, ये ऐसे और फिर ऐसे। इंटरेस्टिंग, ये बन गई लूप आपकी, राइट। और अगर आप और भी देखें तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी लूप बन गई है आपकी। बाय द वे ये जो है ना, ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये बोल रहा है कि ये जो दो लिंक हैं डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन 2 के बीच को, उनको मैंने पकड़ के एक ही लिंक बना दिया है। क्योंकि दो लिंक को एक लिंक है, अरे भाई इसी को ईथर चैनल बोलते हैं। हालांकि हमने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के दौरान इसको नहीं पढ़ा, लेकिन ईथर चैनल बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, स्विचिंग के कोर्स में मिल जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, लूप तो आपकी बनी रही है, और अगर मैंने एक बार आर्प किया, यहां से आर्प जाएगा, यहां से आर्प जाएगा, यहां से फिर वापस आ जाएगा, और इतनी तेजी से घूमेगा इन स्विचेस के बीच में कि इन सब का जो सीपीयू है वो 100% हो जाएगा। लेयर 2 में लूप बन गई तो भाई इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। और इसीलिए जो प्रोटोकॉल चलती है वो होती है आपकी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो इन लूप्स को ही हटाती है। ये जो बनी है आपकी, इनको हटा देगी। अच्छा, कैसे हटाती है, वो कुछ लिंक्स को ब्लॉक कर देती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, और शुरुआत कहां से होती है सारी की सारी चीज की, शुरुआत होती है कि सबसे पहले जितने भी आपके स्विचेस हैं, तो हमारे स्विचेस कितने हैं लेयर 2 डोमेन में, ये हमारे स्विचेस हैं। लेयर 2 और लेयर 3 का मतलब क्या होता है भैया, ये पढ़ लेना। ये मैंने, और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो ये मेरे स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ये 5 स्विचेस हैं मेरे, और यही है मेरा लेयर 2 का डोमेन। अब ये पूछ रहा है इनमें से रूट कौन होगा, क्योंकि रूट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो एक्चुअल में मानकर देखिए, अगर मेरा ये रूट है, राइट, तो रूट से ही स्पेनिंग ट्री टोपोलॉजी बननी शुरू होती है। स्पेनिंग ट्री का मतलब एक ऐसा ट्री बनाऊंगा जिसके अंदर लूप नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे स्विचेस एक दूसरे से बात करते होंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या चलते हैं, रूट को देखने के लिए हम चलते हैं अपने इसके बेसिकली अपनी कमांड लाइन के ऊपर, और हम चलते हैं एक्सेस स्विच के ऊपर, राइट। और यहां पर अगर हम कमांड देते हैं शो स्पैनिंग ट्री फॉर वीलैन 20, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं बस इससे ये जानना चाहता हूँ कि भाई स्पैनिंग वीलैन 20 के लिए आप मेरे को बता दीजिए क्या क्या है, राइट। तो ये बोल रहा है रूट आईडी है कुछ, ये कोई रूट है जिसका बेसिकली ये मैक एड्रेस है, वो है रूट, लेकिन ये नहीं है रूट। मेरा जो लोकल, मैं जो स्विच हूं, मेरा मैक एड्रेस है ये, लेकिन जो रूट है उसका मैक एड्रेस है ये। इसका मतलब रूट ये तो नहीं है, राइट। अब मैं चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट, हाँ दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बाय द वे मुझे पहले से ही पता है यही है, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ये सेम कमांड अगर इधर लिखोगे दोबारा, ओप्स सो सॉरी फॉर दैट, फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को, शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये बोल रहा है कि दिस ब्रिज इज द रूट। तो आपको पता लग गया स्पैनिंग ट्री का, वीलैन 20 का जो रूट है वो ये है, राइट। अब रूट ही डिसाइड करता है भाई कि स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी आपकी कैसी होगी। रूट के ऊपर जितनी भी आपकी इंटरफेसेस होती हैं वो सब फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है, मतलब ये 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 सारी की सारी फॉरवर्डिंग में होंगी, राइट। और अगर आप ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी देखते जाओ, राइट, जैसे कि मैंने देखा यहां पर, तो इसने बोला गीगाबिट 0/0 तो है रूट और ये फॉरवर्ड है, और गीगाबिट 0/1 जो है वो है ब्लॉक्ड पोर्ट, राइट। तो इसका मतलब ये वाली जो मेरी पोर्ट है यहां से लेकर यहां तक की, ये मेरी फॉरवर्डेड है, और ये है मेरी ब्लॉक। ये फॉरवर्डेड मिलेगी आपको, ये फॉरवर्डेड मिलने वाली है, सो सॉरी फॉर दिस। ये आपको फॉरवर्डेड मिलेगी और ये फॉरवर्डेड मिलेगी। अगर आप ये सारे के सारे स्विचेस पे जाकर देखेंगे, कमांड सेम है, शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20। आप इंटरफेसेस को देखते जाइए, ये बोलेगा आपको कि ये पोर्ट है ब्लॉक, ये पोर्ट है ब्लॉक, और ये पोर्ट है ब्लॉक। अब देखिए कहीं भी आपको रूट, आप जैसे ही आपने ये टोपोलॉजी देखी है, इसके बाद आपको फौरन पता लग जाने वाला है कि भैया कोई भी लूप अब नहीं है। और इसी को हम बोलते हैं कि यही है भाई मेरी स्पैनिंग ट्री की टोपोलॉजी, राइट। यही है मेरे स्पैनिंग ट्री ने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट किया है वो ये है। अब मेरा हर एक स्विच पे पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस 1 को पहुंचना है सेकंड फ्लोर पर, तो भाई इसकी पाथ है यहां से जाएगा और यहां आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर आप याद करके देखें तो मैंने जो HSRP का एक्टिव बनाया हुआ है वो भी यही बनाया हुआ है। राइट नाउ ये मेरा एक्टिव राउटर है HSRP का, जिसके पास गेटवे भी है,
राइट। इसीलिए सारी की सारी जो पाथ है, कहीं पर भी जाने का जो रास्ता है अभी, वो यही वाला है। अगर इस PC3 को भी जाना होगा कहीं भी तो यहीं से ही जाएगा। ये बहुत कम लोगों को बातें पता होती हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पता है तो भाई पता नहीं क्या ही पता है, बट अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको टोपोलॉजी को कुछ इस तरह से देखना आना चाहिए। अब आप बोलोगे यार विष्णु, आज के जमाने में एआई इतना चल रहा है और आप स्पेनिंग ट्री में ही पड़े हो। देखिए भाई, फाउंडेशन तो अभी भी नेटवर्किंग की यही है। अगर आती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी भी लोग इन कॉन्सेप्ट्स को पूछते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको स्पेनिंग ट्री ये दिखता है, स्पेनिंग ट्री की प्रॉब्लम समझ में आती है, तभी आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ VXLAN, अगर आपको स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम पता है कि क्या क्या इश्यूज थे उसमें, राइट, तो आप नई टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल VXLAN आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो, राइट। तो भैया ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 3 कंप्लीट। इसमें बस यही पूछा गया था कि बताइए स्पैनिंग ट्री की जो टोपोलॉजी या फिर कौन रूट है इसमें, और क्या आप स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हो। कर दिया हमने, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है स्पैनिंग ट्री तो है, राइट। हर स्विच पर पहुंच भी रहा है, और बाकी क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिए हैं कुछ पोर्ट, इसीलिए आपकी लूप नहीं बन रही है। एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये मजा तो आ रहा है सबको, है ना। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फाउंडेशन फंडामेंटल्स में कहीं कमी है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और ये देखते हैं। लेट्स रिजॉल्व द इशू नंबर 4, सिनेरियो नंबर 4। अब ये बोल रहा है PC1 इज नॉट एबल टू रीच इंटरनेट यूजर 9.9.9.9। इंटरेस्टिंग। जब हमने देखा था कि भाई जब सारी की सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, तो हमारा ट्रैफिक PC1 से ऐसे निकलता था, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होके यहां पर जाता था, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपना कमांड लाइन ओपन करते हैं और PC1 पे चलते हैं और इससे पिंग करने की कोशिश करते हैं 8.8.8. क्या पता झूठ बोल रहा है बंदा, लिख दिया है इसने ऐसे ही कि 9.9.9. पिंग नहीं हो रहा है, क्या पता हो रहा हो। अरे यार ये तो पर नहीं हो रहा है, राइट। यू का मतलब अनरीचेबल है भाई, पोर्ट अनरीचेबल मैसेज है। और या फिर देखते हैं ये अब मैं अपने नेटवर्क से निकलकर भाई कहीं दूसरे नेटवर्क में जा रहा हूँ सीधा इंटरनेट पर, राइट। अब प्रॉब्लम है कि उसके बीच में एक्सेस स्विच भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फायरवॉल भी है, एयरटेल का क्लाउड भी है। बाय द वे क्लाउड क्लाउड कुछ नहीं है, ये ये भी एक राउटर ही है, मैंने इसके ऊपर बस क्लाउड नाम का आइकन लगा दिया है। तो प्रॉब्लम वाली बात है, कहाँ पर डिस्कस करना शुरू करूं, कहाँ से डिबग करना शुरू करूं, राइट। तो इसके लिए एक बहुत शानदार टूल है जिसको आपने पढ़ा हुआ है, जो कि है आपका ट्रेस रूट, जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम में भी कहाँ से शुरू हुई होगी, राइट। तो मैं लिखता हूँ ट्रेस रूट 9.9.9.9 को, है ना। तो ये सबसे पहले जाएगा मेरे फर्स्ट गेटवे पर या फर्स्ट हॉप पर, जो कि है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, राइट। क्योंकि वो उसका फर्स्ट हॉप है। तो और वहां तक का तो सब कुछ बात क्लियर ही था, तो देखते हैं। और ये गया भी। 10.2 क्या है भैया, 10.2 है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 1। अब यहां से इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है कि यार बेसिकली 10.2 के बाद मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पर हाँ, ये जो 9.9.9 है ये कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं 10.2 पर ही चल देता हूँ। 10.2 है जो मेरा है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन 1। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन 1 के पास गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन के पास सबसे पहले तो ये राउट होना चाहिए, कौन सा, 9.9.9.9। देखते हैं, नेटवर्क ही नहीं है राइट नाउ। 9.9.9.9 है ही नहीं यहाँ पर, राइट। और नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो गई ये बात। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यार जब हमने वर्किंग स्टेज देखी थी इस टोपोलॉजी की, तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 से फायरवॉल की तरफ बेसिकली OSPF चलना चाहिए, राइट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे शो आईपी राउट OSPF, तो भाई OSPF ही नहीं चल रहा है, राइट। शो आईपी OSPF नेबर, ये भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, जो पहले चीजें थी वो है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर मैं शो आईपी राउट करूं, तो यहाँ पर राउट मेरे जो नॉर्मल राउट्स हैं वो तो मेरे को दिख रहे हैं, जो कनेक्टेड राउट है विलन 10 20 30 40 के, बट यहाँ पर कुछ और है ही नहीं। चले क्या OSPF का आ, अगर मैं देखूं OSPF का कॉन्फ़िगरेशन सही है, सो शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो भाई ये तो बोल रहा है कि सारी की सारी VLANs गीगाबिट 0/3 पे भी चला हुआ है, राइट।
इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फायरवॉल और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ओएसपीएफ ठीक ठाक काम कर नहीं पा रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर फायरवॉल पर अभी जाकर देखूं, इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, कुछ भी नहीं है, राइट। एंड बाय द वे मैंने आपको बताना भूल गया कि इन सब के बीच में जो ओएसपीएफ का एरिया चल रहा है फायरवॉल डिस्ट्रीब्यूशन 1 डिस्ट्रीब्यूशन 2 के बीच में, वो एरिया है एरिया 0। ये बेसिकली आपका बैकबोन एरिया भी होता है, राइट। तो हालांकि मैंने इस पर लॉगिंग डिसेबल की हुई है। अगर मैं यहाँ पर करूं लाइन कंसोल 0 लॉगिंग, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। नो लॉगिंग कंसोल कमांड थी, तो लॉगिंग, ओके, सो सॉरी फॉर दैट अगेन। लॉगिंग कंसोल अगर कर दूं तो यहाँ पर थोड़े थोड़े लॉग्स आपके आने भी शुरू हो जाएंगे कि भैया कि कुछ कुछ तो मिसमैच हो गया है एरिया का, राइट। एरिया का मिसमैच है, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इनके बीच में जो एरिया चल रहा है वो एरिया 10 है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन शो रन सेक्शन ओएसपीएफ में जाके, राइट। और जैसे ही मैं देखूंगा तो भाई यहाँ पर जो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन में सही है, लेकिन एरिया मैंने 0 की जगह एरिया मैंने 10 कर दिया है, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ओएसपीएफ को समझने में, अगेन मैंने राउटिंग वगैरह बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है, राइट। कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये बहुत ही आसान है, आज की डेट में कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, नो लॉगिंग कंसोल ही कर देता हूँ, वरना मेरे को ये मैसेज परेशान करते रहेंगे, सॉरी। और अब मैं फिर से करता हूँ डू शो रन सेक्शन ओएसपीएफ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ओएसपीएफ के अंदर, राउटर ओएसपीएफ 1, और इनको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली कमांड अभी नहीं चाहिए, तो ये चली गई। फिर मैं दूसरी कमांड को भी चेंज कर देता हूँ। अभी तो मैं इनको हटा रहा हूँ, पहले चेंज करने वाली बात तो बाद में आएगी, राइट। इनको मैंने हटा दिया, और अब एरिया 10 की जगह मेरे को बस एरिया 0 लिखना है, और इसको भी चेंज करके मेरे को 0 बना देना है। दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन कंसोल करूंगा तो मेरे को दिखेंगी चीजें कि भाई अब ओएसपीएफ काम करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ हाँ ये लोडिंग टू डन हो गया है ओएसपीएफ, तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर अगर मैं करूं तो देखिए भाई आपको ये 1.1.1.1 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, और इसके साथ ओएसपीएफ की नेबरशिप अप हो गई। तो ये ट्रबल थी कि भाई पीसी वन इंटरनेट सर्वर से इसीलिए बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के पास राउट ही नहीं है। और मेरे को ट्रेस रूट ने ये 100% क्लियर कर दिया था, अगर मैं आपको पीसी वन पे जाकर दिखाऊं कि यार 10.2 के पास कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, कि ये एच का मतलब होता है कि भाई होस्ट अनरीचेबल है, राइट। तो जब मैंने जाकर देखा डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर तो राउट कुछ था ही नहीं। लेकिन अब मैंने क्योंकि इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन 1 और डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर, अब होना क्या चाहिए, मेरे को राउट दिखना चाहिए। अगर मैं बोलूँ शो आईपी राउट ओएसपीएफ, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर ये राउट आ गया है, ये डिफॉल्ट राउट तो आ गया है मेरे पास एटलीस्ट। और अगर मैं फायरवॉल के पास देखूं तो फायरवॉल के पास ऑफ कोर्स राउट होना चाहिए, शो आईपी राउट ओएसपीएफ, शो आईपी राउट, ओके। हाँ, तो अभी की बात है, ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ट्रैफिक पाथ दिखा दिया। एक्चुअली ट्रैफिक पाथ है ये, इंटरनेट सर्वर जो था एक्चुअली ये है 8.8.8.8, राइट। और अभी बात चल रही है कि भाई मैं यहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ 9.9.9.9 तक, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा माइंड में अपने। वो वाली ट्रबल भी है, लेकिन वो ट्रबल कुछ अलग है। तो यहां से निकल के ऐसे जाने वाला है ट्रैफिक, है ना। और कहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, डिस्ट्रीब्यूशन 1 में। तो बाकी की सारी चीजें सेम है। मैं आईपी एड्रेसिंग में कंफ्यूज हो गया, 9.9.9.9.9 जो है, बहुत सारे 9 हो गए। ये है आपके इस जो यूजर है इंटरनेट यूजर उसके पास, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि
फायरवॉल के पास राउट है या नहीं है? फायरवॉल के पास 9.9.9 होना चाहिए पहले से ही। तो बोलो शो आईपी राउट 9.9.9.9, तो इसके पास ऑलरेडी राउट है, वो बीजीपी से लर्न किया हुआ। बीजीपी अगर आपको आती नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। अब अगर मैं इससे पिंग करूंगा तो भाई पिंग होना ही चाहिए। पिंग हो रहा है क्योंकि हमने ओएसपीएफ की नेबरशिप को अप एंड रनिंग बना दिया। इसके बाद अगर ट्रेस रूट करूंगा तो भाई शानदार तरीके से आपको जो ग्रीन पाथ है ये आपको दिखेगी यहाँ पर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, वेरी वेरी इजी ऑल्सो, राइट। आगे चलते हैं। तो देखिए फिर से, अगर फाउंडेशंस फंडामेंटल स्ट्रांग हैं कर लोगे, वरना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब बात आती है ये कि जो इंटरनेट यूजर हैं हमारे, है ना, ये बोल रहे हैं इंटरनेट यूजर इज नॉट एबल टू पिंग स्पोर्ट्स इंडिया वेबसाइट। ये कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं हमारी स्पोर्ट्स इंडिया वेबसाइट से, जिनका एड्रेस है, इनके लिए तो है 200.200.200.200, और हमारे लिए अंदर के लिए 192.168 डॉट व्हाट 40.200। अरे भाई 40 विलेन थी ना सर्वर वाली विलेन, राइट। और जो मैजिक है वो फायरवॉल कर रहा है, ये फायरवॉल पर हम नेट कर रहे हैं, और इसको हम स्टैटिक नेट बोलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं 200.200.200.200 को नेट किया होगा 192.168.40.200 से, राइट। तो ये मैजिक कर रहा है ना। तो ये है कहानी इसकी, और मैंने आपको आइडिया भी दे दिया है कि भाई जो इश्यू होना चाहिए वो नेट में होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। अब देखते हैं, हम इंटरनेट यूजर के पास चलते हैं, इंटरनेट यूजर के पास। तो हम गए इंटरनेट यूजर के पास, और हम यहाँ से पिंग करने की कोशिश करेंगे भाई। अब इनेबल किया और हमने बोला पिंग 200.200.200.200, एज सिंपल एज दैट। किया, पिंग नहीं हुआ। अरे यही तो प्रॉब्लम थी हमारी, है ना। ट्रेस रूट करके देखते हैं भाई कहाँ पर इशू आ रहा है, ये भी देखते हैं। तो हम इसके बाद ट्रेस रूट करते हैं इसको 200.200.200.200। ओए एक अगेन मैंने नो आईपी डोमेन लुकअप नहीं किया, लेकिन ये जाएगा पहले जियो के पास, जियो से जाएगा फायरवॉल के पास, और ये इशू है, राइट। बट अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इशू सिर्फ इतना ही हो सकता है कि फायरवॉल में कहीं ना कहीं हमारा नेटिंग का इशू हो, राइट। अभी क्योंकि ये बाकी की बात तो सारी की सारी सही चल रही है, हम इसका वेट नहीं करते हैं, हम सीधा का सीधा फायरवॉल में चलते हैं, और फायरवॉल में चलकर हम देखते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, राइट। तो हालांकि बाकी की नेट ट्रांसलेशन सारी की सारी दिख रही हैं, और हमारा एक रूल बना हुआ है कुछ ही कि 200 और 200 और 200 और 200 है। तो बेसिकली आप उसको इसमें कन्वर्ट कर देना, ये स्टैटिक रूट है। इसी को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार 200 200 200 200 जो 200 200 200 है, ये 40.210 में कन्वर्ट कर दोगे विष्णु जी आप, लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स इंडिया है वो तो 40.200 पे चल रही है। 210 को 200 करो तभी बात बनेगी। तो मैं देखता हूँ ये स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है, शो रन इन इंक्लूड आईपी नेट। ओके, सो सॉरी फॉर दिस। शो रन इंक्लूड नेट, तो नेट में कहीं ना कहीं, हाँ, तो ये एक स्टैटिक नेट राउट था, सॉरी नेट था, जिसमें हमने गड़बड़ कर दी थी। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कॉन्फिगर करेंगे, और इसको अब हम चेंज कर देने वाले हैं, राइट। कर देते हैं इसको चेंज। पहले तो हम यहाँ पर जाकर इसको बोलेंगे नो, राइट, वरना वो डू यू वांट टू डिलीट चाइल्ड एंट्रीज आल्सो, यस, ओके। अब मैं जाऊंगा और दोबारा इसको ठीक करता हूँ। 40.210 की जगह मेरे को इसको करना है 200, एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही मैं ये करूंगा, जाऊंगा अपने इंटरनेट यूजर के पास, ठीक है, और इसको पिंग करूंगा, तो भाई पिंग होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। आप बोलोगे विष्णु जी वीडियो बहुत लंबा करते जा रहे हो। अरे भाई देखते जाओ, मजे आ रहे हैं। सिनेरियो नंबर 5 हो गया, लास्ट सिनेरियो बचा है सिनेरियो नंबर 6। आप ही बोलते थे आप सिनेरियो बेस्ड नहीं बताते हो, आप ट्रबल शूटिंग नहीं बताते हो, आप डिजाइन नहीं बताते हो। अरे भाई 14th और 15th इसी के ऊपर था, बता रहा हूँ, सारा का सारा आज ही कवर कर लेते हैं। आपको करना ही क्या, अगर आप भाई आप बोर हो रहे हैं तो स्टॉप कीजिए, चाय वाय पीजिए थोड़ी सी।
राइट। बट आ जाइए वापस, छठा और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलते हैं छठे सिनेरियो के पास। ये रहा मेरा सिनेरियो नंबर 6। लास्ट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि कोई भी पीसी, PC1, PC2, PC3, PC4, कोई भी इंटरनेट सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहा है जिसका एड्रेस है 8.8.8.8, ये ठीक है। ये भी बहुत सिंपल ही रहने वाला है, हम बस ट्रेस रूट करके देखेंगे। ये रहा मेरी प्रॉब्लम। राइट। और यहाँ पर PC1 की बात करो, 2 की बात करो, 3 की बात करो, 4 की बात करो, कोई भी पिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम चलते हैं अपनी कमांड लाइन की तरफ, PC1 पे ही चलते हैं। राइट। पिंग करके देखते हैं। पिंग 8.8.8.8 नहीं चल रहा है, चलना चाहिए भी नहीं। PC2 पर भी करके देख लेते हैं। ठीक है। पिंग 8.8.8.8 नहीं चल रहा है। राइट। बढ़िया तरीका होगा, ट्रेस रूट कर लें 8.8.8.8 को, देखते हैं कहाँ तक पहुंचा। बात आई, हम पहुंच रहे हैं 10.2। 10.2 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर पहुंच के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम 102 ये वाला जो है, हाँ सो सॉरी, एक बार और दिखाया तो 101.2 ये फायरवॉल का ये वाला एड्रेस है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। राइट। पहुंच गए हैं, जहां तक पहुंच गए हैं वहां तक मैं आपको बता देता हूँ। हम ट्रेस रूट ने क्लियर कर दिया है कि भाई आप PC1 से निकले, यहां पहुंचे, और यहां से निकल के आप फायरवॉल पे पहुंच गए। यहां से आप ये वाली पाथ नहीं हो पा रही है पूरी, है ना। तो क्या करेंगे भाई, ट्रेस रूट हमें इतना शानदार टूल है, हमें डायरेक्टली इसने बता दिया है कि भाई फायरवॉल पे चले जाओ, फायरवॉल पे जाके देख लो, है ना। तो अब फायरवॉल पे ही चलते हैं, देखते हैं क्या कमाल कर रहा है फायरवॉल। यहाँ पर गए भाई, और ये है मेरा फायरवॉल। हेयर यू गो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से राउट हैं। तो मैं देखता हूँ कि शो आईपी राउट 8.8.8.8 है, नहीं है, नेटवर्क नॉट इन टेबल। अच्छा, कौन सी टेबल में? एक्चुअली फायरवॉल और एयरटेल के बीच में मैंने बीजीपी चलाया हुआ है। अब आप थोड़े बहुत लोग यहाँ पे घबरा जाएंगे कि यार स्टैटिक राउट ही कर लेते तो हमारे लिए आसानी हो जाती। अरे भाई सीख लो बीजीपी में। जब भी कहीं इंटरनेट पे कुछ भी डाउन होता है, दो या तीन चीजें ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो डीएनएस में प्रॉब्लम है, या बीजीपी में प्रॉब्लम है, या डीएचसी में प्रॉब्लम है। तो भाई ये डीएनएस, डीएचसीपी, बीजीपी, एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए हर एक नेटवर्क इंजीनियर को अच्छे से। और बीजीपी मैंने बहुत शानदार तरीके से कोर्स में समझाया हुआ है। पूरी लगभग इसकी 15 के आसपास क्लासेस हैं, 20 घंटे का कोर्स है, बड़ा ही मस्त है, देखना जरूर उसको। राइट। तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, शो आईपी राउट आपने किया तो है ही नहीं। तो अगर मैं देखूं शो आईपी बीजीपी में, तो 9.9.9 जो कि जियो से है वो तो राउट मिल रहा है, 8.8.8 वाला आ ही नहीं रहा है हमारे पास राउट। राइट। तो 8.8 वाला कहाँ से आना चाहिए? एयरटेल से आना चाहिए। अब मैं एयरटेल के पास ही चला जाता हूँ यहाँ पर। हालांकि जनरली मेरे पास एयरटेल के राउटर का कोई भी एक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये तो हमने ही बनाया हुआ है नेटवर्क, तो हम देख सकते हैं। जनरली हमें क्या करना पड़ता है, हमें एयरटेल से जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अरे भैया 8.8.8.8 राउट नहीं आ रहा है, कुछ करो। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि हमने बोला शो आईपी बीजीपी, तो यहाँ पर 8.8.8 ये पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं। हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन देखा, शो रन सेक्शन बीजीपी, तो यहाँ पर जब हम इसकी स्टेटमेंट्स में गए, तो नेटवर्क कमांड 81 नेटवर्क के लिए बनाई हुई है, 8 के लिए बनाई नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, राउटर बीजीपी 100 लिखेंगे, तो ये जो गलत कमांड है 81 को हमें 8 करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गए हम, आ, इसको हमने हटाया। ठीक है। अरे ओके, सो सॉरी फॉर दिस, बाद में डी लग गया गलती से। ये हटाया और इसको लगाया, और इसमें से सबसे हम 1 1 हटाते जाएंगे और 8 8 करते जाएंगे। ओके, सो सॉरी फॉर दिस। हाँ, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो भाई हमारे फायरवॉल के अंदर ये जो 8.8 राउट है ये आ जाना चाहिए। शो आईपी बीजीपी करते हैं तो राउट आ गया। अगर मैं शो आईपी राउट 8.8.8.8 लिखूंगा, दिख रहा है। किसी भी पीसी से पिंग कर लीजिएगा, अब होगा। क्योंकि मैं फायरवॉल से अगर पिंग करता हूँ, पहले फायरवॉल से पिंग करता तो भी नहीं होता, अब ये हो रहा है। अरे भैया, PC1 से फायरवॉल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रेस रूट ने बता दिया था। फायरवॉल से इंटरनेट सर्वर की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास 8.8.8.8 राउट ही नहीं था।
अब वो राउट मिल गया बीजीपी से, मिल गया तो अब हम फायरवॉल से इंटरनेट सर्वर तक पिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ से फायरवॉल से पिंग कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए कि अब हमारी ये पूरी की पूरी पाथ बन जाएगी ऐसे ट्रैफिक। मस्त, राइट। देखते हैं, अब वापस चलते हैं अपने इस पर, कमांड लाइन इंटरफेस पर, और पीसी वन के पास जाते हैं। पीसी वन के पास जाकर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पिंग, पिंग चल पड़ा। ट्रेस रूट चल पड़ा, नाइस। अब चलते हैं पीसी टू के पास, पीसी टू के पास करते हैं पिंग, चल रहा है। ट्रेस रूट 8.8.8.8 चल रहा है। हाँ, यहाँ पर भी मैंने नो आईपी डोमेन लुकअप नहीं लिखा है, अब ये कर चलता रहेगा, लेकिन बिलीव मी चलेगा जरूर ट्रेस रूट, राइट। तो ओवरऑल हम क्या करने वाले थे यहाँ पर, हमने नेटवर्क को चलते देखा इसकी नॉर्मल स्टेट में, राइट। फिर हमने जानबूझ के इसमें 6 फॉल्ट्स डाल दिए, बारी बारी से 6 के 6 फॉल्ट्स को डिस्कस किया, राइट। तो जनरली ट्रबल शूटिंग की अप्रोच का मतलब यह है कि आपको पूरा का पूरा नेटवर्क पता होना चाहिए, उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर वो वाली पिक्चर क्लियर है, राइट, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, फंडामेंटल्स पता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, होता जाएगा। इनफैक्ट मैंने अपने करियर में देखा है कि ट्रबल शूटिंग बेसिकली कोई सिखा रहा है, कोई स्टेप्स बता रहा है, उससे नहीं आती है। ट्रबल शूटिंग हमेशा आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने फंडामेंटल से, अपनी फाउंडेशन से ही आएगी, राइट। अगर आपने नेटवर्क को अच्छे से समझा हुआ है, देखा हुआ है, राइट, और उसके बाद आप ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं अपनी नॉलेज के साथ, आप ट्रबल शूटिंग कर लोगे। सिनेरियो से घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को प्लीज बार बार देखिए, और जो भी बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसको भेजना जरूर, भैया किसी का भला कर दोगे आप। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से सारे इंटरव्यू सीरीज के वीडियोस खत्म हो गए, लेकिन वीडियोस आने बंद नहीं होंगे। हम नई टेक्नोलॉजीज पर, एआई के ऊपर, जो जो चीजें चेंज होंगी नेटवर्क इंजीनियरिंग में, सब आपको बताएंगे। जस्ट स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। और हाँ, बाय द वे, ये सारे का सारा ट्रेस रूट भी चल गया है अभी, राइट। बाय अगेन।